हरकतें करते हैं, खूब रोएंगे आएंगे, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत करते हैं आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो, सामने से हो सकता है वो पलट के भी ना देखें, हल्का सा मुस्कुरा भी दें, हेलो भी बोल दें, आपसे हाथ भी मिला लें, लेकिन बाद में जाके कमरे में छुप के रोएंगे, फिर अपने खास दोस्तों को बताएंगे। वो जो ओरिजिनल मोहब्बत करते हैं। ओके। कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, नंबर कम आ रहे हैं, फैमिली वाले ऐसा कुछ बोलते हैं, हम्म। तो एक्चुअली में उस चीज को डिप्रेशन नहीं बोल सकते, उस चीज को आप कामचोरी बोल सकते हो, डर बोल सकते हो, घबराहट बोल सकते हो। ओके। ये पहले भी होता था यंग एज में और टीनेजर में, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो अपोजिट जेंडर को लेके होता है। ओके। या हम्म। और जिनको नहीं होता उनको नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई कहने वाली बात नहीं कि सारे लोगों को होता है, राइट। लेकिन मोस्टली। हाय अविनाश, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस मैम, यस। बस गुड अभी। आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बस अभी उनका वेट है, वो आ जाएं तो फिर स्टार्ट करें। और अविनाश बैकग्राउंड वगैरह बहुत अच्छा लगा रखे हुए हैं, तैयारी करके आए ये हाँ सर सर। मैंने थोड़ा ब्रीफ तो दे दिया था, लेकिन हम्म, आप आपकी तो फिर भी एक बार प्रैक्टिस है, आप आ चुके हो। हाँ हाँ हाँ। और मैंने अपने एडिटर को बताया कि जयसिंह सर आ रहे हैं, तो ही वाज लाइक कि अरे फिर तो टेंशन नहीं है, संभल संभल जाएगा सब कुछ। नहीं नहीं मैंने कि कोई हाँ। नहीं, ये बच्चे भी माहिर हैं इस फील्ड में, ऐसा नहीं है, बस हम्म। वो फर्स्ट टाइम किसी के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा शर्माते हैं, बाकी सब एकदम ये सब अफलातून है। वैसे आप मानते हो सर कि जो लाइक नॉट देम, लेकिन अगर कोई और बच्चा है जो पूरा ऐसे पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड है, घंटों घंटों पढ़ता है, उसमें ये वाली स्किल थोड़ी कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें फिर वो छूट जाती हैं। फिर वो हम्म। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग फिर एक ही ट्रैक पे चलने लगते हैं, फिर ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते ना, और माँ बाप से भी उतना कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, फिर बाद में चल के हम्म। वही बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मतलब बैलेंस बनाओ इन शॉर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस होना चाहिए, फैमिली को टाइम दो, अपने स्टडी को टाइम दो, और अपने लिए टाइम दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं हम्म। हम लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई, फिर पढ़ाई से पढ़ाई, उसी में सब कुछ छूट जाता है। आपका तो हो गया अब बैलेंस अच्छे से। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी करना स्टार्ट किया हूं मैं, अभी तो हुआ नहीं। लेकिन अभी तो सर फैमिली वाइज भी सब ठीक है, काम भी ठीक है, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत है बैलेंस कंपेयर टू पहले। हाँ, कंपेयर टू पहले मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि मैं बहुत कभी बढ़िया रहा कभी खराब रहा, हम्म। तो ऐसा कुछ कॉम्बो टाइप में था। बट अभी मेरी हम्म। जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो बहुत बड़ी है, तो मुझे लग ओके। रहा है कि अभी अभी जहाँ पे हूँ मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ। गॉट तो इट। तो ऐसा लगता है हम्म। कि हम लोग क्या है ना कि हम लोग सोचते बहुत हैं, तो मैं थोड़ा कम सोचता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अपनी टेंशन नहीं लेता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे मैनेजर ने भी कहा कि आपको देख लेंगे, तो मैं कहा, ठीक है देख लेंगे कोई टेंशन नहीं है अपने को कोई बिंदास, बात नहीं। बिल्कुल। दिव्या भी आ चुकी हैं, कर लिया उन्होंने एंटर। दिव्या जी आ गई हैं। हाँ, बस करने वाली हैं सर, एंटर तो हो गया, अभी शायद कनेक्ट हो रहा है उनका। अच्छा अच्छा। ये दोनों ही आपके पढ़ाई पढ़ाई हुए बच्चे हैं सर? हाँ हाँ, पढ़ाए हुए बच्चे पैसे दे के थोड़ी लाए हो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा, क्योंकि एक जी कोशिश एक कोशिश नीचा। की थी मैंने ऑनलाइन के बच्चों से अप्रोच करने की, फिर मेरे को लगा ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे उतना अच्छे से नहीं जानते, मैं भी उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ, फिर वो भी थोड़ा सा एक पर्दा रहेगा बीच वो में बात। बॉन्ड नहीं है आप दोनों का, मतलब हाँ, फिर अब अच्छा। अब इन लोगों से क्या है कि ठीक है, ये कुछ भी हमसे बोल सकते हैं, हम भी इनसे कुछ भी बोल सकते हैं, हम्म। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो दिव्या आ गई है कि नहीं, अभी नहीं आई है ये अभी। आ तो गई है सर, अभी कैमरा, अभी वीडियो ऑन करेंगे और ऑडियो, अभी दो चीज पेंडिंग है ये। हाँ, अभी थोड़ा सा लड़कियों का रहता है, थोड़ा सा पहले देख लेंगे फिर वीडियो ऑन हाय दिव्या, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am, you are. एम आई ऑडिबल? सबकी आवाज आ रही है बराबर? Yes, ओके, ठीक yes, है सर। yes. तो करते हैं, शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन भी उसी के अंदर होगा। जी So guys, जी। once again, welcome back to Muskan on Air, and today we have three guests. जयसिंह सर को आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो पॉडकास्ट देख लेना। बाकी ही इज अ केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम फिजिक्स वाला, राइट सर? यस मैम, तो काफी कोई कुछ बताया आपने। कोई गलत इंट्रोडक्शन तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे लोगों को समझ में आए कि मैं क्या हूँ बस। बिल्कुल। बाकी अविनाश एंड दिव्या, आई वांट आप लोग स्टूडेंट्स हो, वी नो, लेकिन पर्टिकुलरली क्या चीज पढ़ी है, व्हाट आर यू डूइंग, हल्का सा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। स्टार्टिंग विद दिव्या, आप दे दो प्लीज एक बार। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है? मेरे को लग रहा है इन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है शायद।
हाँ, मैं भी हो सकता है। और दिव्या, सीख लो ये सब, आगे चल के तुम्हें बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू और मीटिंग्स और पॉडकास्ट देनी पड़ेंगी। हाँ हाँ मिलेगा। हम्म। तुम्हारी शुरुआत ही इतनी अच्छे से हो रही है, तो फिर अंत कहाँ होगा मैं सोच भी नहीं पा रहा सही हूँ। कह रहे हो सर। बस एक बार अरे, इसको अनम्यूट कर लो, वीडियो तो आपकी परफेक्ट है। तब तक आप चाहो तो अविनाश से बात कर लो। हाँ अविनाश, एटलीस्ट जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज, इवन तो सर ने हल्का फुल्का बताया था लेकिन फिर भी। Myself Avinash Kumar from IIT BHU ओके and a final year student. फाइन। और हिंदी में भी बता सकते हो कोई यहाँ पे। हाँ इंग्लिश का तो कुछ है ही जॉब नहीं। जॉब ऑफर नहीं होने वाला है, पर परेशान मत हो। सही कह रहे हो, आप हिंदी में बता सकते हो, चैनल है ही पूरा हिंदी। यार, So, हम लोगों से जैसे बात करते हो वैसे ही बात करो, एकदम खुल के, कोई टेंशन नहीं है। कंपनी थोड़ी हायरिंग करने आई है तुमको, जॉब ऑफर okay, करेगी। okay, चिल रहो बिल्कुल ऐसे एकदम। नॉर्मली विदाउट हेजिटेशन, जो जैसे आप नॉर्मल बोलते हो वैसे। okay. तो जेई प्रिपरेशन के समय जय सर ने बहुत ही हेल्प की है मेरी। ओके ओके और इन जेई मेंस तो क्लियर हो गया था, जेई एडवांस के समय सर ने बोला था कि तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, और ओके। हो भी नहीं रहे थे उस टाइम। तो सर बोलते थे कि प्रैक्टिस करो तभी होगा। हम्म। तो सर ने मटेरियल प्रोवाइड किया था, और कुछ यूट्यूब चैनल भी वो बताया था सर ने। ओके। तो वहाँ से काफ़ी हेल्प हुआ था। और हम्म और बाकी लोग ने भी हेल्प की थी। हम्म। भाई ने भी की थी हमारे। हम्म। तो और तो ये- लेकिन सर जैसे इन्होंने बताया कि इनका मेंस तो क्लियर हो गया हम्म। लेकिन एडवांस नहीं हो पाया, मतलब कितना लेवल, कितना डिफरेंस होता है नहीं नहीं इस। नहीं, एडवांस हुआ था इसका। अच्छा। क्योंकि बिना एडवांस के आप आईटी तो कर आए ही नहीं सकते। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। ये एक ही बारी में हुआ था आपका क्लियर फर्स्ट उसमें? यस मैम, फर्स्ट टाइम था। अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस मैम। एक सेकंड, जयसिंह सर को आने दो फिर वो बताएंगे, भी शायद एक कॉल आ गई, नहीं 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 हो नहीं, गया वो हो गया। फोन आ रहा है एक्चुअली में बहुत। हाँ जी ये सर। तुमने तुमने कब, तुमने जनवरी अटेम्प्ट दिया था ना? यस सर। अच्छा, मेरा कैमरा ऑफ हो जा रहा है एक्चुअली, फोन आ रहा है। कोई नहीं सर, वो 1 मिनट में हो जाएगा डन वैसे तो। हम्म। इसने शायद जनवरी अटेम्प्ट में पेपर दिया था, और फिर जनवरी ठीक ठाक गया था इसका। और फिर कब की बात है, 2019 की बात है ना ये? 2020 सर, 20। 20 ओके। 2020 की बात है। और यस। फिर इसने तैयारी की, क्योंकि एक बार होता है ना कि बच्चा पहले मेंस के लिए प्रिपेयर करता है, राइट। तो उतना उतना अच्छा लेवल नहीं रहता एडवांस लेवल का। तो पहले एडवांस के पेपर बहुत अच्छे होते थे ओके। कंपैरिजन टू अभी के जो हो रहे हैं। हम्म। मेंस भी काफी अच्छा होता था पहले, अभी जो पेपर हो रहे हैं। ओके तो फिर एडवांस के लिए इसको मैंने बोला था कि देखो भाई, ऐसे तो नहीं होगा तुम्हारा। ओके। क्लियर मैं बोलता था, मैं सब बच्चों में क्लियर ही बोलता हूँ। तो इसने बोला कि भाई क्या करना है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने इसको कुछ मटेरियल सजेस्ट किया, कुछ यूट्यूब चैनल, क्योंकि तब मैं यूट्यूब पे तो पढ़ाता नहीं था, ओके। तब मैं ऑफलाइन टीचर था। तो हम्म फिर मैंने इसको सजेस्ट भी किया कि यहाँ से हम्म ये पढ़ लो, यहाँ से ये पढ़ लो, यहाँ से मैथ पढ़ लो, यहाँ से केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसे करके। हम्म तो इसने हम्म बहुत मेहनत की, और मेहनत की भी, और अच्छा रिस्पॉन्स भी किया इसने। हम्म और शायद इसकी किस्मत में लिखा था आईटी से बीटेक करना, तो कोई रुकावट यस नहीं सर। आई, और अच्छे से किया भी इसने। और मुझे लगता है इसके भाई ने बहुत मदद की है फैमिली में, क्यों? यस सर। क्योंकि फोन वगैरह उन्हीं के पास रहता था, हमारी जब भी बात होती थी तो इनके भाई साहब थे, ओके। वही फोन वोन उठाते थे, बातचीत कराते थे। बढ़िया लगता था देख के, लगता है हाँ भाई यार, आज के जमाने में भाई भाई तो बहुत सपोर्टिव कम। है। हाँ, यस बहुत कम सर। ही सपोर्टिव होता है। हम्म। तो क्या मैम दिव्या आई कि नहीं आई अभी? आ तो गई सर, लेकिन उनका भी अनम्यूट है स्टिल। यस सर, आ गई हो गया मैं, हो आ गया गई हो मैं। गया हो अरे गया। वाह, क्या हाँ। बात। लेकिन सर ये मैं अविनाश से मेरे को ये पूछना है कि आईआईटी के बाद लाइफ चेंज हुई? हुई तो कैसे हुई, मतलब क्या चेंजेस आए? अभी तो मैम चल ही रहा है, फाइनल ईयर है। ओके। लेकिन जैसे सर मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि आईआईटी बहुत लोगों का सपना होता है मैम स्पेशली। मैम और कुछ पूछना चाह रही हैं, वो तो बताओ। कि मैम चेंजेस क्या है? कॉलेज में जाने के बाद क्या क्या तुम्हें बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सब बताओ। सीखने को तो बहुत कुछ मिला है मैम। मैं हम्म। एक्चुअली एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। 11 ओके 12 मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था। ओके। तो वहाँ से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का फैकल्टी हम्म। वगैरह। हम्म। हर चीज़ में, लेक्चर वगैरह, क्लासरूम वगैरह और लाइब्रेरी वगैरह, और स्पोर्ट्स में भी। और टीचर्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाले, मतलब जो हमने सुना है कि आईआईटी में ऐसे टीचर्स होते हैं वैसे?
हाँ, बोल सकते हैं कि ठीक ही थे मैम, कोई वो ठीक है, उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था, गॉट इट। काफी हम्म। फ्रेंडली थे सभी लोग। ओके। ओके दिव्या, आप प्लीज अनम्यूट करके एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अविनाश से तो हमने कर ली बात। So I'm Divya Singh and I'm from Kanpur, Uttar Pradesh. ओके। And I secured the All India rank of 202 in the 2024 ओके। and currently pursuing MBBS from AIMS Delhi. एम्स दिल्ली। एम्स सर, हमने जा तो पाएंगे नहीं कभी क्योंकि वो फील्ड नहीं है, लेकिन क्या नहीं नहीं, जा मतलब। जा सकते हो आप, वहां जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, जा पढ़ने नहीं सकते जा हैं। सकते, हाँ, हाँ ऐसे ही। पढ़ने नहीं जा सकते, वो फील्ड नहीं है, लेकिन हाउ इज लाइक एम्स दिल्ली, कैसा क्या है वहाँ का एनवायरनमेंट? हरियाली बहुत है वहाँ। अब आई दिव्या थिंक इट। बताएंगी, मैं तो बहुत दिन हो गया गए मुझे। अच्छा, लेकिन आप वैसे तो गए होगे सर अंदर। बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। अच्छा, वो मस्त वाली वाइब है बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया वाइब है उधर। उधर तो वाइब ही वाइब है। अच्छा, अभी शायद उनका नेटवर्क वो थी। I'm so sorry. नो मेरा प्रॉब्लम, नो नेटवर्क इस समय प्रॉब्लम। बहुत खराब चल रहा है। हाँ, तो कोई अभी बात नहीं, कोई बात सर ने तो हल्का सा बता दिया कि हरियाली है, अच्छा इन्वायरमेंट है। थोड़ा आप बता दो कैसा क्या है वहाँ का। ये मेरे को लग रहा है सर नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, कोई नहीं, इनसे बात कर लेंगे। अभी सर मेरे को यस। ना जेन्युइनली एक चीज बताना, आप स्पेशली आपसे मेरे को पूछना है कि नहीं। अभी जेई के एग्जाम्स हुए, ठीक है। हम्म अब हर साल ये होता है कि कोई भी एग्जाम गए हो, अभी जैसे एक डेढ़ महीना हुआ है, उसके बाद हम्म जब रिजल्ट नजदीक आता है और रिजल्ट आने के बाद वो हम्म प्रेशर, आई थिंक जिसने करी होगी ढंग से तैयारी और जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट है, या हम्म बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका हम्म नेक्स्ट लेवल दिमाग चलता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एनजाइटी, सब कुछ। हम्म। व्हाट डू यू थिंक कि लाइक एज अ टीचर, अगर कोई बच्चा इस फेज में है, वो अपने दिमाग को कैसे काम रखे कि हाँ, क्योंकि बहुत बच्चों के लिए इट इज लाइक डू और डाई, कि अगर नहीं हुआ तो बस सब कुछ खत्म, वो वाली सिचुएशन। नहीं, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए किसी भी चीज की, हम्म। कि हमने जो किया है हमारे रिजल्ट उसी हिसाब से आएंगे। अब ओके। उसको हम ये सोचें कि हमने 10 क्वेश्चन किया है और हम टॉप रैंक लाएंगे, तो ये थोड़ा सा मिथ रहता है, और मुझे लगता है लगाव और उम्मीद ही पीड़ा का कारण है। ओके। तो बहुत ज्यादा उम्मीद आप किसी चीज से रखते हो तो मुझे लगता है कि वहां पे आपको दुख दर्द तो मिलना ही तय है। तो हम्म। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। पेपर देने के बाद हर बच्चे को पता चल जाता है। ओके। आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन तभी आता है जब हमको पता रहता है कि हम उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर हमने उसके लिए अपना बेस्ट नहीं दिया है। तभी राइट। हमको घबराहट होती है। हम्म। अगर हम उसके लायक ही नहीं है तो शायद हम चिल रहते हैं, हम लोग लगता है अरे ठीक है, अपन तो उस लायक ही नहीं है, हो अपने गया, को तो हो गया। करना है। तो जो बच्चे लायक हैं लेकिन किन्हीं वजह से नहीं अच्छा प्रिपेयर कर पाए, तो उन्हें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर उनके पास मौका नहीं है तो मतलब ऐसा नहीं कि आपने आईटी से बीटेक नहीं किया या फिर इससे नहीं किया तो हम्म। आपकी जिंदगी रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े लोगों को आप उठा के देखोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एम्स से पढ़े हों या फिर आईटी से पढ़े हों। राइट। हम्म। डिपेंड करता है कि आपका जज्बा कैसा है और आप क्या करना चाहते हो। तो जो जिनके पास अटेम्प्ट नहीं, मैं उनके लिए ये सलाह देता हूँ कि हम्म। अगर पेपर खराब हो गया है, हम्म। मेंस का, जेई मेंस का, जनवरी का, तो आप उसके लिए अप्रैल की तैयारी करो। इन द सेंस अप्रैल का भी खराब हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छा और बेहतरीन लिखा हो। ओके। हमारे सर थे, बंसल सर नाम है सर का, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, शायद ओके। आप भी जानती हो। बंसल क्लासेस कोटा के निर्माता थे वो, शायद कोचिंग हम्म। इंडस्ट्री के निर्माता थे। वो हमेशा कहते थे हम लोगों से, देखो बेटा, अगर तुम असफल होते हो तो इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज आगे भगवान ने रख रखी है, तुम्हें हम्म। उसको पाना है, तो तुम ओके। इस चीज के लिए परेशान मत हो। तो वही हम्म। चीज मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ। और जिसके पास अटेम्प्ट नहीं है वो ये सोचे कि हमें फिर कुछ और चूज करना है, और हम्म। जिसके पास अटेम्प्ट है वो अपनी गलतियों को सुधार करे और हम्म। आगे बढ़े। और आगे बढ़ेगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये दो लेकिन मैसेजेस हैं। लेकिन सर व्हाट इफ कि पेरेंट्स के नजरिए से, क्योंकि हम्म। मैंने खुद ऐसे बहुत पेरेंट्स देखे हैं कि एक कहीं ना कहीं वो प्रेशर है बच्चे पे, कि बोलेंगे नहीं ऑब्वियसली, वो बोलेंगे नहीं कि प्रेशर है, लेकिन वो बहुत एक ऐसे प्रेशर होता है बच्चे के अंदर कि अगर इस बार अगर क्लियर नहीं हुआ तो जैसे दुनिया ही खत्म है, यू नो। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैं ऑब्जर्व करूँ तो जैसे मैं बहुत लोअर मिडिल फैमिली से आता था, ओके। तो मेरे फैमिली ने प्रेशर नहीं दिया। हमने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास प्रेशर है, कि पापा ने मुझे खेत बेच के पढ़ाया, पापा ने पैसा दिया, कितनी मुश्किल से घर वाले एडजस्ट कर रहे हैं,
तो जो इस टाइप के परिवार से बच्चे आते हैं वो खुद अज्यूम करते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है। राइट। और मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसे 99% बच्चे अपना 100% देते हैं। फिर ओके। होना ना होना वो अलग चीज है भाई, वो तो देखिए कोई नहीं जानता होगा कि नहीं होगा, एफर्ट उसने दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस काबिल नहीं है, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती थोप रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे को अब जो है डॉक्टर ही बनाना, इंजीनियर ही बनाना है। ओके। तो उसमें फैमिली का तब प्रेशर इन्वॉल्व होता है। एक होता है स्यूडो प्रेशर, जिसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेशर है, बट होता नहीं है एक तरीके से फैमिली में। बट एक होता है कि फैमिली से सामने से प्रेशर आता है कि भैया देखो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो हमें रिजल्ट चाहिए। ओके। तो आज के जमाने में गार्जियंस को मेरी सलाह है कि गार्जियंस को इस बात को समझना पड़ेगा। आप अपने जिम्मेदारियों का बोझ बच्चों पे थोड़ी डाल सकते हो। आपको आईटी करनी थी, आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब थोड़ी कि बच्चे को जबरदस्ती आईटी कराओगे। अब उसकी राइट। जो इच्छा है जैसे कर रहा है उसको करने दीजिए, फ्रीडम दीजिए। बट हम्म इतना भी फ्रीडम मत दीजिए ना कि मतलब कि वो बहकने लगे। आप उसको गाइड कीजिए, प्रेशर मत दीजिए। ओके। तो गार्जियन को सिर्फ हम कन्विंस कर सकते हैं, हम लोग गार्जियंस की थिंकिंग तो बदल नहीं सकते। आपको भी राइट। पता है ये चीजें। लेकिन बताओ ये आप अविनाश से पूछ सकते हैं, ये बताएगा। हम्म जैसे ये स्टूडेंट अभी ताजा ताजा, हम तो बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं। ओके। होता तो था अविनाश वो थोड़ा प्रेशर फील, स्पेशली वो यस, रिजल्ट या एग्जाम के टाइम पे? यस सर, यस सर। वो मैं सर सर के केबिन में गया था, बात भी किया था, 2-3 घंटे सर से बात भी हुआ था। अच्छा, एक आपने वो बार भी मोटिवेशन वाला सेशन दिया था क्या सर, वो जो देते हैं बच्चे को? तब मैं, ये बच्चे बहुत करीब रहे हैं, मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं। मतलब तब ओके। मैं एकदम लड़के जैसा ही था, आई थिंक, मुझे लगता है। और हम्म मैं अभी भी वैसे ही हूँ। मतलब लोगों को लगता है कि मैं बड़ा टीचर बन गया हूँ, बड़ा नाम हो गया है, फिजिक्स वाला पढ़ाते हैं तो सब खुदा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हम्म बहुत नॉर्मल रहता था, तब भी बच्चों से ऐसे मिलता था, अभी भी। तो ये शायद मुझे याद आ रहा है कि ये मेरे पास आया था, तो हम्म मैंने इसको वही बताया था जो सच है कि भाई देखो, तुम सिर्फ उसको झेल सकते हो, सब ओके। पे प्रेशर होता है, करना तो है ही। अब एक हम्म होता है कि प्रेशर से तुम अपनी चीजें खराब कर दो, एक होता है प्रेशर से तुम झेल जाओ। हम्म तो फिर ये सारी तरीके होते हैं। क्या अभी लेकिन दिव्या है अपने पास की चली गई हैं? नहीं नहीं, है ये है सर सर, दिव्या है। अब इन लोगों से पूछिए, हम तो पुराने जमाने के हो गए, ये लोग बताएंगे क्या है अभी दिव्या रिजल्ट। एंड अविनाश, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जो मैंने ना कुछ ऐसे, लाइक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 11th 12th में बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ टॉपर, तो हर टीचर को, हर दोस्त को और पेरेंट्स को तो होंगी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कि 11th 12th में टॉप किया है तो जेई भी क्रैक कर लेगा, ये वो, तो वो एक प्रेशर होता है इन शॉर्ट। आपके टाइम पे कैसा क्या सिनेरियो था? हुआ कभी वो प्रेशर फील? दिव्या, यू कैन गो फर्स्ट, यू कैन गो फर्स्ट। मैम, प्रेशर तो सबको फील होता है, बट मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर कभी भी नहीं रहा है। ओके। तो मेरे पेरेंट्स गुड काफी पेरेंट्स। सपोर्टिव हैं इन दिस ओके। केस। तो या, और तो वैसे मेरा कोई लास्ट टाइम, सोसाइटियल प्रेशर वगैरह? नहीं नहीं, प्रेशर तो नहीं, मतलब एज इन वही परफॉर्मेंस का प्रेशर रहा है, बिकॉज हम्म अगर किसी टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो दैट इज समथिंग जो कहता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। हम्म बट देन सोसाइटी और पेरेंट्स का प्रेशर तो इतना खास नहीं था। अच्छा, और एक ये और बात है कि आपने लिया नहीं सोसाइटी का प्रेशर, जो कि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज। अविनाश, किसी आपके ने केस लेने में नहीं क्या दिया। था? हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके केस में क्या था अविनाश? तो मेरे पर भी कोई प्रेशर वैसा नहीं था वगैरह। तो भैया बोले थे कि होगा ठीक है, नहीं होगा फिर देखा जाएगा। वैसे मैं टीचर ही हम्म बनना चाहता था। ओके। बीएससी में एडमिशन भी हो गया था मेरा। तो हम्म मेरे भैया ने बोला कि तुम जो है कि प्रिपरेशन कर लो, हम्म नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, ये तो कर सकते हो तुम। और ओके। सोसाइटी का तो प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ओके। अधिकतर लोग जानते नहीं कि क्या होता है वगैरह। गॉट इट। ओके। हम्म, ये वाली चीज थी। लेकिन सर, हम्म, मैंने ये थोड़ी सी रिसर्च की तो एक एक स्टेट सामने आया। वो ये था कि 30 to 40% ऑफ जेई नीट एस्पिरेंट्स, वो इस पर्टिकुलर टाइम में दे गेट इनटू डिप्रेसिव सिंड्रोम, कि कि वो उस स्टेट स्यूडो में चले जाते स्यूडो हैं। डिप्रेशन बोलते हैं उसको हम। हाँ, वो जो भी होता है मतलब वो उसके अंदर वो चल। खुद अज्यूम करते हैं। आजकल के जो जनजीज वर्ड चल रहा है, यस। वो वो एक्सेप्ट कर लेता है खुद को कि हम डिप्रेशन में हैं। एक्चुअली में उसको डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता है। राइट। बट वो अज्यूम कर रहा है कि हम डिप्रेशन में हैं, हमको घबराहट हो रही है। उसको उसको काम चोरी कहते हैं। एक्चुअली में आपने काम नहीं की है इसलिए ओके। आपको घबराहट हो रही है। आप राइट। सही से पढ़ते तो आपको घबराहट नहीं होती। और उसी घबराहट को ये लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, न जाने कौन कौन से वर्ड दे के बैठ गए हैं। बट होता है, डिप्रेशन एक बीमारी हम्म है, मुझे लगता है। बट इस टाइप के डिप्रेशन को डिप्रेशन थोड़ी बोलेंगे
कि आपको राइट। एग्जाम आ रहा है तो घबराहट हो रही तो आप डिप्रेशन में हो, उसको डिप्रेशन थोड़ी बोलते हैं। आपकी नजरों में सर डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? लाइक व्हाट इज डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू यू? मैम डिप्रेशन तो एक बीमारी है जो ओके। अभी दिव्या एक्सप्लेन करेंगी, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं। ओके। तो ओ लेकिन मेरे राइट। हिसाब से, हम्म। हाँ मेरे हिसाब से जो आज के जमाने में जो सोशल डिप्रेशन की बात, जैसे आप सुनते होंगे घरों में बच्चे बोल रहे हैं कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं। मेरे पास बहुत हजारों मैसेज आते हैं कि हम्म। सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, नंबर कम आ रहे हैं, फैमिली वाले ऐसा कुछ बोलते हैं। हम्म। तो एक्चुअली में उस चीज को डिप्रेशन नहीं बोल सकते, उस चीज को आप कामचोरी बोल सकते हो, डर बोल सकते हो, घबराहट बोल सकते हो। ओके। ये पहले भी होता था एक्चुअली। मैं अब आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। मैंने पापा से पूछा अपने, अभी ओके। मेरी बातचीत भी हो रही थी, हालांकि हम्म। बहुत कम बात होती है, मैं घर पे आया हूँ। हम्म। मम्मी से भी मैं पूछा कि मम्मी आपको एंजाइटी डिप्रेशन होता है क्या? तो हम्म। मम्मी ने ई का मतलब उनके गांव मतलब ई क्या का होता है है? बताओ तो ई का है। तो हमने हम्म। कुछ नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, उनके घबराहट होती है क्या? हाँ वो तो कभी कभी होता है। ओके। तो मुझे समझ में आया कि घबराहट जैसी कोई चीज होती है, ये हम्म। डिप्रेशन एंजाइटी जैसा कुछ नहीं होता है, ये हम्म। जिंजीज वर्ड है। और जो ओके। बीमारी होती है वो मैम, तो वो तो फिर अलग लेवल की बीमारी होती है, लोग पागल हो जाते हैं उसमें। हम्म। क्योंकि आप पागल तो हो नहीं रहे हो ना, इसका मतलब तो आप डिप्रेशन में हो ही नहीं, आप तो अच्छा, बस अज्यूम कर रहे हो। ये आपने बहुत ठीक बोला कि अगर आपने पूरा 100% दिया होगा तो आपको एनजाइटी होगी ही नहीं। नहीं नहीं, किसी भी फील्ड में नहीं हो, किसी भी किसी भी चीज में फील्ड, किसी नहीं। भी चीज में होगी ही नहीं। अगर आपने नहीं दिया, आपने काम चोरी की है अपने पास्ट में, तो हम्म, अब वो एनजाइटी आएगी। बिल्कुल। अभी अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हम्म। दोनों बच्चे जो आए हैं हम्म। जूम मीटिंग ज्वाइन करने से पहले 10%, तो जबकि ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, ओके। मतलब स्टूडेंट में एक आईटी में है, एक एम्स में है, तो दोनों अच्छी पोजीशन में है। फिर हम्म। भी 10% इन लोगों के मन में थोड़ी सी एंजाइटी रही होगी, क्योंकि ओके। इनके लिए ये यूज टू नहीं है। ये यूज हम्म। टू नहीं, इनके लिए थोड़ा सा नया लगा कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो हर काम में होता है हमें एंजाइटी। ओके। हम इतने आगाज इवेंट करते हैं, हम जाते हैं लोगों के सामने बोलते हैं, हर हम्म। बार वही ऑडियंस रहती है, बस बदल जाती है, तो हर बार नई नई एंजाइटी होती है हमको। ऐसा नहीं ओके। है लोगों को लगता है कि बहुत यूज टू है, हर बार हम्म। आपको नया फील होगा, बट वो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसको हम्म। लगता है हाँ, अरे ठीक है नॉर्मल, जब आपको लगेगा अरे ठीक है नॉर्मल सब हो जाएगा, तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, टेक इट इजी टाइप कि उतना हाँ उसको मतलब बड़ा ठीक मत है हो लेके चलो। ओके। जाएगा। बहुत होगा खराब होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? आप या तो अच्छा कर सही सकते कह हो तो रहे हो। खराब कर सकते हो। आप पहले ही मान हम्म। लो कि खराब कर सकते हैं, बात बात खत्म हो गई। बट दिव्या, व्हाट इज लाइक डिप्रेशन इन मेडिकल टर्म? कि अगर जैसे अभी तो ना बहुत क्विक हम ये वर्ड यूज कर देते हैं, हल्का फुल्का कुछ हो गया डिप्रेशन में है, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है? एज इन रियल मीनिंग तो अभी मेरे को भी सीखना है, बट इट्स ओके। लाइक अ मेडिकल कंडीशन कि ओके। मतलब खराब मेडिकल कंडीशन है। इट्स अबाउट, मतलब जो जिस कंडीशन में डॉक्टर्स कैन ओनली ट्रीट यू, या तो हाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प, वगैरह। ओके। अरे एंजाइटी वो भी होता है, और हम्म। बहुत ज्यादा होता है, जो कि जो आजकल का जो डिप्रेशन है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, चलो वो हो गया कैंसिल कि ये वाला डिप्रेशन नहीं होता, पर ठीक है। हाँ, ओके। वो टोटली अगली बात इन है लोगों ने जो पढ़ा भी होगा कहते हैं। एक चैप्टर है ऑर्गेनिक में, दिव्या पढ़ा होगा, केमिस्ट्री ने ब्रिट लाइफ में। वो हम्म। डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन, हम लोग दवाएं खाते थे, यस बेरोनिल यस। क्या नाम है उन सबका दवाओं का। तो वो डिप्रेशन वाली बीमारी होती है, मतलब उसमें उसमें नोर कोई दवा है, कोई कोई चीज है जो बढ़ जाती है बॉडी में, मुझे उतना आइडिया ओके। नहीं है। नॉन ओके। एड्रेनालिन। क्या बोलते हैं? एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। हाँ, नोरा कुछ करके होता है, वो बढ़ जाता है, कभी कभी ओके। घट यस भी यस। जाता है। ओके। तो उन वजहों से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके। बट यू नो सर, अभी लाइक हमारा लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट था आई गेस, तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर थे, तो जी। उनसे मैंने पूछा कि अराउंड लाइक आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और एसआई के लिए हर साल एग्जाम्स देते हैं जब हम्म भी वैकेंसीज निकलती हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक कि इसमें से फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख लोगों ने दिया फॉर एग्जांपल, तो कितने हम्म वैसे बच्चे होंगे जो सच में दे आर गिविंग एग्जाम, इंस्टेड ऑफ कि बस भर दिया, वो फॉर्म भर दिया या माँ बाप ने भरवा हम्म दिया काइंड ऑफ। हम्म सो ही वाज लाइक कि उसमें से बिल्कुल 1/4 से भी कम कई बार बच्चे होते हैं हम्म, दोज हु आर डेडिकेटेड टू इट। बिल्कुल आपको क्या लगता है जेई नीट के सिनारियो में क्या चीज होती है? वो भी वही वो इतनी रेशियो है? बिल्कुल। ये तो सर्वे भी है कि आप कोई भी एग्जाम देख लो आप, हम्म। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो 15 to 20% के आसपास होता है, आई गेस, जो सर्वे, मुझे ओके। डेटा नहीं याद है।
जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, मुझे लगता है ओके 25 लाख लोगों में 2.5 क्या मतलब 3-3.5 लाख बच्चे हैं जो कोचिंग करते हैं, जो बहुत सीरियस हैं, जो सच में एग्जाम देना चाहते हैं। ओके तो कंपटीशन सिर्फ उसमें है, बाकी लोग तो नंबर बढ़ाने के लिए हैं। अब उसमें भी कंपटीशन है तो सारे ही एक जैसे हैं। अब उसमें होता है कि किसी की बुद्धि काम करती, किसी का लक काम करता है, उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। ओके तो सीरियस कैंडिडेट 15 to 20% मान सकते हो, बाकी तो सब नंबर है बस, कि कोई फॉर्म ओके आ रहा भर दो बस। एक वो दिखाने आजकल ट्रेंड हो गया है कि मैं इसका फॉर्म भर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी, लोग पूछते थे पहले क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं, नहीं जॉब कर रहे हैं। अब पूछा जाता तो लोग बोलते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी कर रहा हूँ? आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जेई। ट्रेंड चल गया है कि आप 12th के बाद आप तैयारी करोगे। पहले होता था कि 12th के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, अब ट्रेंड में है कि आप तैयारी करेंगे। ओके और ये अलग ही ट्रेंड चल रहा है अब लोगों के, न जाने कब खत्म होगा। ये कितना सर, कितना क्या, कितने अटेम्प्ट दे सकते हो आप जेई के लिए? जेई के लिए तो अभी मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे हम्म पता है कि 12th के बाद 3 अटेम्प्ट दे सकते हो आप। जो 12th के बाद 3 अटेम्प्ट, क्यों व्हाट? अविनाश, कुछ चेंजेस आए हैं? होते हैं। हाँ सर, चेंजेस तो थे सर, 25 ईयर्स ऐसे कुछ था। अच्छा अच्छा, ये मे भी हो सकता है, मुझे बहुत ये एग्जैक्ट अभी कुछ चेंजेस आए हैं तो मुझे 3 और उसका आइडिया। 4 हो सकते हैं। 4? आई थिंक 4। आई थिंक मे भी हो सकता है 4 हो, क्योंकि अभी कुछ हम्म लेटेस्ट चेंजेस आए हैं। अच्छा, 3 या 4, फॉर एग्जाम्पल 4 है, फॉर एग्जाम्पल वी हाँ डोंट नो द एग्जैक्ट वन। लेकिन व्हाट डू हाँ, यू थिंक कि बच्चे को 4 के 4 अटेम्प्ट देने चाहिए, या नहीं नहीं 2 नहीं, देने के बाद उसको? दो दो, मैं लास्ट लास्ट भी बोला था आपको जब हम्म ये मेरी बात हो रही थी। हर बच्चे को 2 ही अटेम्प्ट देना चाहिए। एक पहला, वो सीरियस है नहीं है तब मैं काउंट करता हूँ। दूसरी बात, सीरियस होके देना चाहिए। पहली ओके बार वो हो सकता है कि उतनी प्रिपरेशन ना रही हो, बस वो चेक कर रहा हो, हम्म तो हो लग सकता है कि उसको कि मैं कर सकता हूँ, तब हम्म डेफिनेटली दोबारा करना चाहिए। और ओके 2 बार भी करने के बाद अगर आपका नहीं हो रहा है तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप उस लिए नहीं बने हो। ओके और ऐसे लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि आप 10 साल तैयारी करके फिर उसी चीज को अचीव कर रहे हो। आपके साथ हम्म के लोग तब तक न जाने कहाँ आगे तक निकल जाएंगे। तो हम्म तैयारी के चक्कर में जवानी नहीं बर्बाद करिए, हम्म और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मत खत्म कीजिए। हम्म क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के हम्म बाद असफल हो रहे हो और आपके ऊपर ठप्पा लग जा रहा है कि आप असफल हो, आप ओके गारंटी देता हूं कि 99% लोग फिर कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो चुका गिव होता अप कर देंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज को गिव अप कर देते हैं। तो तैयारी मेरे हिसाब से, बाकी जिसका मन करे वो दे, 2 ही देना चाहिए। ओके, वो रियलिटी चेक मिल जाएगा इन शॉर्ट आपको 2 में? हाँ हाँ, मिल जाएगा 2 ओके। लेकिन सर एक ना बहुत मिथ था और है आई गेस, कि जैसे साइंस वाले बच्चे हैं जो भी, एक तो उनका और आई स्कूल में इतना बढ़ा देते हैं, एक तरफ साइंस वाले, एक तरफ आर्ट्स और कॉमर्स वाले। तो में। साइंस वालों का क्या होता है कि जो जेई नीट की प्रिपरेशन में हो, वो पागलों की तरह बहुत बहुत घंटे पढ़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क दिस टू बोथ ऑफ यू, लाइक आपकी क्या, कितने घंटे होते थे जो सच में पढ़ाई को डेडिकेट करते थे आप लोग? अविनाश, हाउ मच यू यूज टू स्टडी इन दोज डेज? 8 से 10 घंटे में। 8 से 10 घंटे, लाइक ऐसा नहीं है कि 16 16 17 17 घंटे, 8 से 10 घंटे में हो गया आपका? ओके, हाँ एंड दिव्या यू? मैम 4 से 5 घंटे क्लासेस एंड देन 4 to 5 hours प्रॉपर सेल्फ स्टडी। ओके, लेकिन सर ये तो इतना कुछ नहीं है कि बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ के ही किताब में घुस के ही आप करोगे। ओके। सारा खेल इधर का होता है। आप कितना राइट। कंज्यूम कर रहे हो, और आप सिर्फ पढ़ रहे हो कि आप पढ़ा दिखाने का वो कर रहे हो। कई बार होता है ना, बच्चे पढ़ते कम है, दिखाने का ज्यादा आपने कोशिश करते लास्ट टाइम भी बोला था कुछ बच्चे होते हैं क्लास में पूरा टाइम उसमें घुसे हुए हैं, हैं। बुक के अंदर, वो वाली चीज। हाँ, बहुत पर बुकिश भी ओके, नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब पर इतना वो करके भी यू कैन स्कोर हाँ, वेरी गुड। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका होमवर्क हो रहा है, आपका हम्म सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपके होमवर्क के साथ साथ जो आपको रीडिंग करनी है वो हो रहा है, हम्म तो मुझे नहीं लगता कि वो 4 से 5 घंटे से ज्यादा समय लेगा। उतने में हो जाएगा, और उतना ही पढ़ना है। ओके। रोज पढ़ना है, मतलब एक ही दिन नहीं पढ़ना। 16 घंटा आज पढ़ लिया, 3 दिन अब ब्रेक लेंगे, ऐसे लोगों का नहीं होता सिलेक्शन। अच्छा, मतलब रोज पढ़ते कंसिस्टेंसी रहो। डेली। हाँ, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखो। 4 से 5 घंटा, जैसे दिव्या ने बताया कि हम्म कोचिंग के बाद, क्योंकि कोचिंग भी आजकल लगभग 5 से 6 घंटे होती है, ओके। तो टोटल आप जोड़ोगे तो 10 घंटे के आसपास आ ही जाएगा। तो ठीक है। अविनाश भी कोचिंग को जोड़ के बता रहे हैं, ये कोचिंग को छोड़ के बता रही है, तो दोनों का लगभग 10 घंटे के आसपास है। कि ओके। 8 से 10 घंटे आप अगर डेली दे रहे हो 24 घंटे में,
तो आप किसी भी एग्जाम को अचीव कर सकते हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा है बड़ा, मैं दोनों की बात कर। ओके। लेकिन सर ये आईक्यू का डिफरेंस होता है या क्या, कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि लिटरली बहुत बार लाइक 11th 12th में, इस लेवल पे तो नहीं कि बुक उठाए भी नहीं दिखेंगे, पर एग्जाम में दे विल डू वेरी गुड, उनके 80 80 प्लस उनके आ जाएंगे परसेंटेज। होता है। मैं तो खुद ही भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे दिमाग बहुत भर भर के दिया है। इस बात ओके। का शुक्रिया अदा करता हूँ अच्छा। कि जैसे कोई किताब आप मुझे दे दीजिए बुक पढ़ने के लिए, आप हम्म। किसी और को दे दीजिए, वो 5 दिन लगाएगा, मैं 2 दिन में पढ़ लूंगा। हो सकता ओके। है उसकी एक्यूरेसी 70% हो, मेरी 90% रहेगी। ओके। तो कुछ लोगों को भगवान गॉड गिफ्ट तरीके से देता है, उसको गिफ्ट दे देता है कि भैया तुम पढ़ोगे तो तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा वो चीजें। कुछ ओके। बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में पहली बार में नहीं बैठता, लेकिन वो मेहनती होते हैं, बार 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 पढ़ के उसको दिमाग में बैठा लेते हैं। अब कुछ ओके। लोग होते हैं कि बुद्धि भी कम है और ना मेहनत करते और हैं। मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर ओके। ऐसे ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं बस। आईक्यू गॉट का इट। तो फर्क है, वो तो आइंस्टीन का भी आईक्यू लेवल आपको पता होगा काफी हाई था। राइट। तो ये तो हम्म, हर ह्यूमन में आईक्यू आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट होता है। गॉट इट। लेकिन यू नो सर, लाइक इस पूरे सिनेरियो में डिस्ट्रैक्शन वर्ड और डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं। लाइक अभी एज अ टीचर आप भी यहाँ पे हो, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं। पहले मेरे को आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों की लाइफ में आज के टाइम पे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? तो पहले बच्चों से आप पूछ लो, फिर मैं बता हाँ दूं। ठीक है, फिर आंसर ऐसे लीक नहीं होगा। पहले अविनाश, गो हाँ, अहेड, आप बताओ क्या आपको लगता है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कभी भी अगर आपकी लाइफ में थी, अपना 11th बताना 12th कोई इशू कभी नहीं भी। है। हम्म। पहले मैम इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट पहले, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हुआ था बीच में। सर सर ने बोला भी था कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। और ओके। एक दिन क्या हुआ कि क्लास में मैं ऐसे लेट आया, थोड़ा आग भी हम्म। लाल थी, तो हम्म। सर ने बोला कि रात में चैटिंग हुई है लगता है, ओके। और ये सब अच्छा, आपने आगे। पकड़ लिया। ओके। हम्म। तो ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और अ, और क्या बोलते हैं, मतलब स्टडी मटेरियल में। मतलब खुल के भी बता सकते हो कि यंग एज में और टीनेजर में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो अपोजिट जेंडर को लेके होता है। ओके। यस। हम्म। और जिनको नहीं होता उनको नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई कहने वाली बात नहीं कि सारे लोगों को होता है, राइट। लेकिन हम्म। मोस्टली बच्चों को होता है। अभी मैं यस। बहुत सारी लड़कियों से भी बात करता हूँ जो कॉलेज में हैं, हम्म। बहुत सारे लड़कों से भी बात करता हूँ, तो लगभग 70% लड़के लड़कियां जब कॉलेज में जाते हैं तब तक उनके पास कोई डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं होता, रीजन भी नहीं होता, उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ओके। बट लेकिन जिन लोगों का डिस्ट्रक्शन पहले हो जाता है किसी वजह से, हम्म। तो शायद वो कॉलेज में पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर पहुंचते भी हैं तो बहुत लेट पहुंचते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो ओके। डिस्ट्रैक्शन है वो अपोजिट जेंडर को लेके है। और वो तो ओके। साइंटिफिक लॉजिक है, मतलब ऐसा कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हम्म। हार्मोनल चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, और हम्म। टीनेजर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। और उसके अलावा यदि मान लीजिए आप बहुत बिजी रखते हैं अपने आप को, तो आप कैसे बिजी हम्म। रखते हैं, क्योंकि ये खाली दिमाग शैतान का घर। आप जब राइट। खाली रहोगे तब किसी के बारे में सोचोगे। अगर मान लो आप खाली नहीं हो तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। आएगा ही नहीं दिमाग में। तो हाँ, तो लेकिन आप कुछ कर रहे हो। अब आप क्या हम्म। कर रहे हो, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ने वाले हो तो आप गेम खेलोगे, आप नशा करोगे, आप कुछ और भी कर सकते हो, कहीं जा सकते हो किसी के पास, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी वस्तु में लगाव हो सकता है, व्यक्ति में लगाव हो हम्म। सकता है। तो हम्म। जो लोग अगर उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो इन सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सुना होगा आपने, गेम खेलते हैं बहुत बच्चे रात रात भर, राइट। बहुत बच्चे नशा शुरू कर देते हैं टीनेजर में, नशे को अपना साथी बनाते हैं। तो ऐसे हैं, डिस्ट्रैक्शन के कुछ अपने अपने लेवल हैं। लेकिन सर ये मैंने खुद ऐसे पर्सनली देखा है कि बहुत सारे लाइक जो बच्चे क्लास में थे, जो बच्चे हम्म। स्कूल में साथ थे, स्कूल तक देवर ओके, ओके इन द सेंस कि नशा वगैरह उतना क्या बिल्कुल भी नहीं था। नहीं 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 लेकिन करते हैं बच्चे, हाँ। लेकिन द टाइम दे एंटर्ड कॉलेज, पता नहीं वो क्या चेंज आता है, लेकिन 1 2 महीने के अंदर ही थोड़ा हम्म। बहुत नशा करना चालू, और फिर वो एक हैबिट बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो। वो सीखते हैं बच्चे, जैसे कल तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सुना है मार्केट में कि चरस होता है, कुछ गांजा होता है, सिगरेट होती है, दारू हम्म। होती है, और कुछ और भी चीजें होती हैं, तो हमने सोच रखा था कि यार एक बार तो ट्राई करेंगे अपन, देखते हैं क्या होता है।
तो अच्छा ट्राई कर रहे हो आप किसी चीज को जानने के लिए तो अच्छी बात है, आप हर चीज को ट्राई कर सकते हो, फिर आपको हम्म लगेगा अरे यार गंदा है, बहुत बेकार चीज है, बट हम्म। उस चीज की आदत नहीं बनानी चाहिए। आदत बनेगी फिर लत लग जाएगी, फिर वो नशा बन जाएगा। तो ऐसे ही है, जैसे कोई भी हम्म ड्रग जितने भी होते हैं ना वो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं जनरली, राइट। लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तब वो ड्रग जो है नशा बन जाता है। चाहे वो हम्म। मॉर्फिन हो, कोडीन हो, हीरोइन हो, आपने नाम सुना होगा, ये सब दवाओं के लिए है एक्चुअली में। ओके। ये नशे करने के लिए थोड़ी ना आए थे मार्केट में, ये सिर्फ हम्म। दवाओं के लिए आए थे। बट उसका अगर आप बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो और हम्म। बिना नीड के कर रहे हो तो फिर वो नशा है। ओके। वो सीखना एक अलग चीज है, लेकिन शौक में लोग सीखते हैं लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और हम्म। कॉलेज में बच्चा जान ही रहे हो आप कितना मेच्योर होता है, वो अभी जस्ट लेकिन जस्ट 18 ईयर 19 ईयर का हुआ है। लेकिन यू बिलीव सर कि मतलब एक लाइक आई थिंक पहले ये चीज ज्यादा थी कि ये चीज करना कूल मानते थे। अब शायद फिर भी अब एक ऐसा एक चेंज शिफ्ट आया है कि ये चीजें करना इज नॉट कूल, बल्कि लाइक इफ यू आर डिसेंट, इफ यू आर गुड, तो वो चीज ज्यादा कूल मानते हैं शायद। या ये चीज हाँ, अभी भी उल्टी है कि नहीं, उस चीज को ज्यादा कूल प्रेफर करेंगे? नहीं नहीं, अभी बच्चे थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जब से 2016 के बाद हम्म। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आया ना, वो फ्री नेट और वगैरह मिला तो सब सोशल मीडिया पे आ गए। जियो। तो फिर लोगों ने एक बार सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाया कूल बनने हम्म के लिए कि हम देखो हम्म ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हम्म। फिर मुझे लगता है कि ये धीरे 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 ग्राफ जो है ये अभी डाउन जाने लगा है। मैं अभी देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हैं ओके। जो इस चीज को बहुत प्रेफर नहीं कर रहे हैं। नए बच्चे भी हैं, मैं पूछता रहता हूँ नए बच्चों से कि शुरू हम्म। किया कोई नशा, गर्लफ्रेंड बनी कोई, किसी से दोस्ती हुई, मैं सबसे ओके। पूछता हूँ, सबसे जिनसे मेरी रेगुलरली बात होती है या ओके। वीकली बात होती है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ जानने के लिए कि क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। तो ऐसे पूछता नहीं अपडेट। हूँ, बस एक्सपीरियंस के लिए कि भाई देखें क्या चल ओके। रहा है। तो बताते हैं सर कि अभी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वाइबा, ओके। कुछ बच्चों का वाइबा था अभी कल परसों में, बोले कि वाइबा खराब हो गया हम्म एमबीबीएस में। हम्म तो हमने बोला तो फिर पत्ती हम्म। उत्ती ले आते, रगड़ते बनाते। तो उन्होंने कहा सर अभी अभी सर उस तरीके में पहुंच नहीं पाए हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगत का बहुत असर होता है। ओके। आपके साथ लोग, उठने बैठने वाले लोग अगर यूज टू है उस चीज को लेके तो आपको प्रवोक करेंगे। जैसे आप बहुत टेंशन हो, कहेंगे अरे यार कोई नहीं, तो आप लगाओ उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो उसको ओके। भी लगता है यार ये लोग बार बार बोल रहे हैं लगाने से सही हो जाता है, तो हम भी देखते हैं। तो ओके। फर्स्ट टाइम लेगा तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो उसको लगेगा अरे यार कुछ नहीं होता। फिर वो सेकंड टाइम करेगा, थर्ड टाइम करेगा, फोर्थ टाइम करेगा, फिर उसको मजा आने लगेगा धीरे धीरे। ओके। तो भाई नशे तो लोग मजे के लिए ही करते हैं ना, शांत ओके। होने के लिए करते हैं। कि दिमाग में जो टेंशन है वो खाली हो जाए। एकदम एकदम कुछ समय के लिए कम हो ओके। जाए। लेकिन फिर वो आदत बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आदत बन जाती है। और इस पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो मैं कुछ एग्जांपल देता, क्योंकि मैं भी उतना ज्ञानी नहीं हूँ। जो संत हम्म। महात्मा के बारे में लोग बोलते हैं ना कि वो लोग नशा करते हैं, गांजा फूकते हैं, हम्म मतलब सारे नहीं फूकते, मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को रिलेट करते हैं शांत से, मतलब वो ओके। शांत रखना चाहते हैं खुद को, कि ओके। पूजा करें अर्चना करें तो कोई उनमें भटकाव ना आए, ठहराव रहे, मन रुका रहे एक जगह। तो शायद ओके। इसलिए करते होंगे, मुझे बहुत आइडिया तो नहीं है कि ये क्यों सर करते हैं। क्योंकि अभी इस केस पे भी वो जो आईआईटीएन बाबा हैं हाँ हाँ अभय मैं सिंह, उनके बारे में भी बहुत ये थी कंट्रोवर्सी चली। हाँ हाँ बल्कि उनका ये कहना है कि मैं खुद मीडिया के सामने नहीं आया, बल्कि आप लोग खुद ढूंढते ढूंढते आए। तो दिस हाँ इज हाँ माई वे ऑफ लिविंग, कि मैं हाँ स्टार्टिंग जैसा से मैं। ऐसे, हाँ, स्टार्टिंग से ऐसे रहता है। बट ओके। बट सर लाइक अभी आपने डिस्ट्रैक्शन में सबसे फर्स्ट रीजन बताया, अविनाश ने भी, कि अपोजिट जेंडर कैन बी योर डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ मतलब लेकिन स्टार्टिंग में रहता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लाइक दो तरीके के केसेस होते हैं कि एक तो जिसने किसी लड़की या लड़की के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर लिया, और हम्म दूसरा कि उसको लाइक बहुत कम केसेस होते हैं ये, लेकिन उसको बहुत एक सपोर्ट मिला, या बहुत उनका अच्छा वो चला, काइंड ऑफ स्टफ। तो हम्म। ये भी केस आपको देखने को मिला कभी किसी स्टूडेंट से या क्या? बहुत 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 मेरे दोस्त के साथ ही ऐसा है कि ओके। सपोर्टिव सपोर्टिव लोग तो कभी मिलते हैं। हम्म। और मुझे लगता है सपोर्टिव होने से पहले आपको अपने रिश्ते को बताना पड़ता है, और बहुत कम लोगों ओके। में गट्स होती है उस चीज को एक्सेप्ट कर पाना और बता पाना। तो ओके। सपोर्ट वहां से मिलता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिले हैं कि बहुत सारे हम्म। लोगों ने सपोर्ट भी किया है। ओके। और शायद 2019 में एक आईएएस टॉपर थे, आईटी बॉम्बे से पढ़े हुए। हम्म ये कहानी मैंने बताई होगी इन लोगों को। हम्म। उनकी गर्लफ्रेंड ने बहुत मदद किया, उन्होंने शायद इंटरव्यू में खूब लंबा चौड़ा अपना स्पीच दिया था उसके बारे में। ओके। तो ऐसे भी मैं बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी हूँ
तो ऐसा नहीं है, सपोर्ट तो मिलता है, बट वो जेन्युइन लोग कम मिलते हैं। राइट। तो जेन्युइन लोग मिल जाएं तो फिर इस दुनिया में मुझे लगता है कि पाप, अपराध और अधर्म, ये सब ये चीजें चीज खत्म ही होंगी हो नहीं। जाए, वो एकदम खत्म हम्म हो जाए, शून्य हो जाएगा। हम्म। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो आपने बोला कि एक्सेप्ट करना सबसे सबसे फर्स्ट चीज है, मतलब बहुत कि बहुत। एक्सेप्ट इन द सेंस कि आपको, अगर आपको 100 लोगों के आगे भी बोलना पड़े हाँ तो हाँ आपको बिल्कुल। बोलना चाहिए कि लाइक ही इज द वन और बिल्कुल शी इज द बिल्कुल वन। बोलना चाहिए, अदरवाइज आप परफेक्ट, आपका रिश्ता ही परफेक्ट नहीं है। कल को मेरे से कोई पूछे कि आपके पिताजी हैं, ये मेरे पापा बगल में खड़े हों, और मैं एक्सेप्ट ही ना कर पा रहा हूँ कि मेरे पापा हैं, सही तो कह फिर रहे हैं। किस बात का रिश्ता है? ओके। तो फिर रिश्ता ही नहीं सही है ना फिर तो। हम कहते हैं हम्म ना कि हमारा दोस्त है सबके सामने, तो दोस्त है तो वो भी तो दोस्त है ना। अब ओके। आपका रिश्ता ही अगर झूठ पे है, आपका रिश्ता ही सही चीजों के लिए नहीं बनाया है आपने, हम्म। तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उस चीज को। अगर आपका रिश्ता जेन्युइन है हम्म और आपने सत्य पे अपने रिश्ते को बनाया है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए। हम्म। आप खुद एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दुनिया क्या, दुनिया में तो लोग खाली बैठे हैं दूसरे के बारे में बात करने के लिए। लेकिन यू बिलीव सर कि अगर कोई पार्टनर एक्सेप्ट ना करे तो दूसरे वाले को ये चीज लगेगी बुरी बहुत, वो इस चीज बहुत से। बहुत बहुत बुरी लगती है, ओके। और शायद वो रिश्ता चलता भी नहीं है। और अगर हम्म चलता भी है तो मैंने देखा है तो वो उसी की वजह से चलता है कि वो बहुत अच्छा है इसलिए। ओके। अच्छा, हम्म, मतलब किसी एक साइड को बहुत ज्यादा वो बनना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, ओके। ऐसे ऐसे होते हैं। फॉरगिवनेस और वो। ओके। लेकिन सर, लाइक अभी मैंने आपकी एक, आई थिंक एक शायरी थी या क्या था, थी तो वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री से रिलेटेड। वो अच्छा कुछ अच्छा। ऐसी थी कि कौन कम वक्त कहता है कि केमिस्ट्री खराब सब्जेक्ट है, हाँ हाँ केमिस्ट्री ने ही सिखाया है कि इंतजार करो, रंग बदलेगा। हाँ हाँ, मतलब ये केमिस्ट्री की भाषा हम्म। में, बाकी सार्केज्म है, आप जहाँ चाहो वहां ले। हाँ, सरकाजम है, बिल्कुल सरकाजम है ये। आई वांट टू आस्क टू बोथ ऑफ यू, लाइक इस पूरी जर्नी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बट डिड यू एवर फेल्ट कि हाँ किसी ने तो रंग बदला है, किसी दोस्त ने या किसी ने भी इन जनरल, किसी भी इंसान ने, लाइक जो आज के टाइम पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, अविनाश, कभी लगा है ऐसा? यस। अच्छा, लगा, इस लड़के को तो लगेगा सर। अच्छा, किससे, किसी दोस्त से लगा आपको? नहीं। किससे किससे लगा, किससे ऐसे? ये क्या सीक्रेट रखना है क्या? बता यस दो तो सर, भाई बता दो तो भाई मेरे को उस लग रहा उस है किसी उस दोस्त तक से। वीडियो नहीं पहुंचाएंगे, परेशान मत हो, उस तक वीडियो नहीं पहुंचाएंगे किसी लड़की से, अविनाश? यस यस मैम। अच्छा, कि रंग बदल दिया। हाँ ओके। बदल। लेकिन सर, लाइक अभी तो लाइक अविनाश इज इन आईआईटी, जो इतने बच्चों का सपना होता है, इतना हाँ, सब कुछ होने के बाद भी स्टिल, या इससे पहले था ये सब कुछ? लेवल अलग अलग होता है ना मैम, रंग बदलने वालों का। जब आप छोटे हो तो अलग लोग मिलते हैं, जब आप बड़े हुए तो अलग लोग। आप कॉलेज में नहीं हो तो अलग लोग, कॉलेज में गए तो उस हिसाब के लोग, आप ओके। करोड़पति बन गए तो उस हिसाब के लोग। तो लोगों ओके। का अपना अलग अलग लेवल होता है रंग बदलने वालों का। यस। ओके। वैसे ये बहुत सीधा टाइप का थोड़ा सा है, पता नहीं, पहले तो पहले भी ऐसा ही था, अभी ओके। भी ऐसा, इसलिए बोल नहीं पा रहा बहुत ज्यादा, लेकिन कोई नहीं, सीख जाएगा अभी धीरे ओके। धीरे एंड दिव्या, व्हाट अबाउट यू? किसी भी दोस्त ने या कभी कभी फील हुआ, किसी भी इंसान ने, एक्स वाई जेड? मैम, मेरे तो सर को भी पता है, बहुत कम दोस्त थे। मेरे ओ। एक ही दो दोस्त थे, वो अभी भी है। ओके। और बाकी जब सिलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, तो हाँ, हाँ, ये अच्छा, जो मतलब कभी होता है बात ये नहीं करते चीज। हैं, ओके। हाँ, जो कभी बात नहीं करते हैं वो फिर आते हैं आपके पास। ओके। तो गुड बुक्स सर में ज्यादा रहने अच्छा के लिए। एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, ये सर बच्चे आपको बोल रही, सर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो सर आप ने हम लोग बताओ। को एक्सप्लेन किया था पहले भी। ओके। तो मतलब ये एक मोटिवेशन है हर प्रिपरेशन वाले बच्चे के लिए कि लोग आएंगे फिर आपके पास, बस एक बार आप कुछ कर लो, करेक्ट इन करेक्ट। शॉर्ट। बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। ओके। ओके। अच्छा, तभी यस आते तो हैं तभी। दोनों से मिला है, मतलब ये चीज फैक्ट है कि। ये दिव्या के बारे में मैं एक बात सोच रहा था, मैं बोलूं कि ना बोलूं, तो हम्म। दिव्या की क्लास, मेरी क्लास थी, दिव्या क्लास में थी शायद, ओके। और इसका रिजल्ट आता है पहली बार टेस्ट देती है ये, तो इसके हम्म। 720 कितने नंबर थे तुम्हारे, 700 नंबर थे? 705। 705 नंबर थे फर्स्ट टेस्ट में ना। हाँ। हाँ, ओके। तो फर्स्ट टेस्ट में 705 नंबर थे, ये प्राउडली बोली कि मेरे 705 नंबर हैं। तो हम्म। मैंने कहा बेटा बहुत लोगों के 705 नंबर आते हैं ओके। और हमने हमने ये भी हम्म। कहा था, हमने ये भी कहा था कि अगर तुम इसको मेंटेन रखोगी तो तुम एम्स दिल्ली जाओगी।
और ओके। उसी टाइम पे मैंने बोला था, हमने कहा दो तरीके के लोग होते हैं, हम्म एक होते हैं जो उस चीज को बैलेंस करके रखते हैं, हम्म। और एक होते हैं जो चीजों को खत्म कर देते हैं। ओके। तो मुझे लगा कि साल भर मैंने लगभग लगभग इसको ऑब्जर्व किया तो ठीक रहा इसका। और बच्चों को ऐसे ही होना चाहिए, मतलब अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई के लिए मतलब रखो, ओके। और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, और हम्म। एक दो दोस्त बनाए रखना, जो एक ही दो दो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड दोस्त। हम्म। तो ठीक रहा इसका मतलब, स्टूडेंट लाइफ ऐसे ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप फैलिए मत स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फैल जाते हैं ना, तो आपको 10 लोगों को हेलो हाय रिस्पॉन्स जवाब, 10 लोगों का 10 मूड, और अलग अलग मूड स्विंग हो रहा है किसी का, आज वो गुस्सा है, आज वो नाराज है, आज उसको मनाओ, आज उसको पैम्परिंग करो। हम्म। तो स्टूडेंट लाइफ में कम ही रखने चाहिए। मतलब लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। दिव्या कैसा लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें बोला था कि बहुत लोगों के नंबर आते कैसा, सच बताना दिव्या, हैं? हाउ डिड यू फील? कि आपने तो एक्साइटमेंट में बताया, अब आपको जवाब ये मिला, क्या लगा आपको? स्टार्टिंग में तो बुरा लगा था, अच्छा, अरे जब बुरा ऐसे लगा था सर था। लड़की को? लेकिन मैं ओके। बच्चों को बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूँ ना, क्योंकि मैं हम्म मिस्टेक में हूँ। हम्म मुझे लगता है जो मेरे अपने हैं, जो अच्छे हैं, हम्म। उनको उनके मुंह पे मत बताओ। क्योंकि अगर उनके मुंह पे बता दोगे ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं 10% तो ओवर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि यार अगर सर को और लगा। फिर सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सर मुझसे पूछते थे ओ पूरी क्लास में। अच्छा, ताकि सर वो बने। ओ अच्छा, तो ये ट्रिक्स हाँ आपने अपनाई? हाँ मतलब ऐसे ही है। ओके। लेकिन मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि तुम एम्स दिल्ली में जाओगी, और मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा था हम्म। कि ये जाएगी। एक दो बच्चियों को और मैंने बोला था, शायद उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी या फिर उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। पढ़ने ओके। में वो भी इन्हीं की तरह थी, सीधी सादी। मतलब हम्म। इसने बताया सीधा साधा कोई नहीं होता है, मतलब सीधा साधा तो नहीं थे ये लोग, लेकिन ओके। हाँ इसने ओके। खुद बताया है कि कोई सीधा नहीं होता है, सब बनते हैं सीधे। तो मुझे लग रहा है राइट। कि पढ़ाई के हिसाब से सीधे थे लोग। ओके। मेरे मेरे लिए कौन सीधा है? मेरे लिए वो सीधा है जो होमवर्क करके आ रहा, पढ़ रहा है, जिसके नंबर आ रहे हैं। बाकी आप राइट। क्या कर रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हम्म। हिसाब से ये लोग सीधे ही थे। ओके। नहीं लेकिन बढ़िया है, अच्छा किया इसने। हम्म और प्राउड फील होता है इन बच्चों को देख के। हम्म। कई कई बार होता है ना कि क्या किया है, तो लगता है नहीं यार कुछ लोग हैं जो बढ़ोतरी में काम आएंगे अपने। ओके। लेकिन सर, मैंने आपकी एक दो और, आई थिंक कोई तो इवेंट था जिसमें आप गए, एंड स्टूडेंट्स वर लाइक कि इवन दो अब 11th 12th हो जाएगी, स्टिल हम जयसिंह सर से कनेक्टेड रहेंगे। तो हाँ उस बॉन्ड वाले उसमें आई थिंक आपका बहुत प्यार और रिस्पेक्ट आपको मिली है ऑलरेडी। हाँ हाँ, मतलब बच्चे हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। एक्चुअली मैं बहुत तो लोअर मिडिल फैमिली से आता हूँ, गांव से। तो ओके। बचपन से ना मैं सब कुछ देखा हूँ, मतलब मेरे अंदर अब उस टाइप का अकड़ गुरूर घमंड नहीं है कि तुम हम्म बच्चे हो तो तुमसे क्यों बात करेंगे। सब पैर छूने के लिए कोशिश करते हैं। मैं हम्म। हमेशा से बोलता था कि हाथ मिलाओ, और बाकी ओके। गले मिलो, अगर बड़े हो तो बराबर में हो तुम। हम्म। तो बच्चों को एक बॉन्डिंग से फील होती है, यार बड़ा भाई है अपना, या फिर अपने गार्जियन राइट। जैसा है, या दोस्त जैसा है। हम्म। जिसको जिस हिसाब से समझ पाते हैं बच्चे। तो ओके। मुझे लगता है कि ये तो मैंने कमाया है। हर साल, ओके। हर साल बच्चे, और मैं अपने आप को दिन ब दिन और चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं बहुत गुस्से वाला था। एक मिनट, अभी इनसे पूछने दो, थे सर गुस्से वाले? हाँ, मेरे को तो लगता नहीं है वैसे। यस मैम। अच्छा थे। अविनाश का तो पहले ही यस मैम आ गया नहीं है। दिव्या भी बताएंगी, मेरे से सारे बच्चे डरते थे, ऐसा नहीं था। दिव्या थे सर गुस्से वाले? यस सर, मतलब गुस्सा देखा है थोड़ा बहुत, पर जितना निकलता नहीं था। लगते ओके। थे शक्ल से गुस्से वाले थे। अच्छा, लगते थे सर का ऑरा वैसा था। हाँ सर, हाँ। अब कंटिन्यू करो। हाँ ऑरा ही था बस वो मेरा, वो वो वैसा था। मीठेपन वाला ऑरा नहीं है मेरे से। सब लोग कहते हैं, हम्म बच्चे बोले कि सर गा दो नाच दो, बैच खत्म हो रहा था। हमने कहा देखो मेरा ऑरा ऐसा है ना कि मैं नाच और गा नहीं सकता हूँ। ओके। मैं ओके, वो शायरी वाली सुना चीज। सकता हूँ, मैं हम्म शायरी सुना सकता हूँ, क्योंकि हम्म मैं शायरी पसंद करता था सुनाना। जब जब मौका मिलता था तो मैं सुना देता था। मैं ओके। कुछ मोटिवेशन की चीजें बता सकता हूँ, मैं कहानियां सुना सकता हूँ। लेकिन हम्म। मेरा ऑरा नाचने गाने बजाने वाला नहीं है, तो प्लीज मुझे माफ करें। तो ओके। ये चीज बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ जाता देख के कि यार नहीं ये इंसान जो है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेगा। हम्म। और मैं थोड़ा सा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं अनफिल्टर बातें करता हूँ। मैं मतलब फिल्टर लगाता नहीं राइट। हूँ। मुझे मेरे को लगता है फिल्टर लगाओगे तो बड़ी टेंशन होगी। राइट। तो तो फिल्टर मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, जो मन में आ रहा है बोल देता हूँ। सामने वाले को बुरा लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि इससे फेक दोस्त बनने से अच्छे हैं कि अच्छे लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, जिनको समझ में आता है कि हाँ यार ये ऐसा है, इसको ऐसे ही पसंद है, मैं ऐसा हूं तो जुड़ सकता हूँ। ओके। और रखना भी चाहिए किसी भी रिश्ते में, समाज में, परिवार में, ये चीज हम्म। होना भी चाहिए लोगों को। राइट। लेकिन सर, जैसे आपने दोस्ती का बोला, तो बहुत लोगों की ना आजकल ये सोच हो चुकी है कि द टाइम आप स्कूल छोड़ देते हो,
तो लाइक जो स्कूल के दोस्त होते हैं, अब क्योंकि उनकी लाइफ में और नए दोस्त आ गए तो उनकी वैल्यू कम, और बाहर कॉलेज के या जहां भी आप जा रहे हो वहां की उनकी वैल्यू ज्यादा। लेकिन हम्म। लाइक और उनको उनके फिर एक उनके दिमाग में एक चीज घुस जाती है कि अरे नहीं, होता ही ऐसा है, होता ही ऐसा है, मतलब कि स्कूल के दोस्त पीछे छूट जाते हैं, कॉलेज के आगे चले जाते हैं। बट डू यू फील कि निभाने वाला निभा लेता है, डजेंट मैटर वो स्कूल का दोस्त हो या कहाँ का हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिश्ते की बात करता हूँ। हम्म। रिश्ते में ही वाई का ये भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं समझाता हूँ कि बहुत सारे हम्म। सुना होगा आपने कि बहुत सारे बच्चे जो है अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, राइट। किसी के साथ भाग जाते हैं, कई कई बार बच्चे अकेले भाग जाते हैं। हम्म। तो उसमें जो एक ना एक गैप है उनके रिश्ते में माँ बाप के लिए, राइट। जो हम्म। पूरा नहीं हो पाया है, शायद एक वाइड रह गई है, हम्म। जिसकी तलाश में वो बाहर जा रहे हैं। हम्म। तो दूसरा दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते लिखने के बाद बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। राइट। हम्म। तो कहीं ना कहीं उनके बीच भी कन्वर्सेशन का गैप हो गया है। बचपन में वो साथ थे कुछ दिन तक, आपने हम्म। 8th के बाद पढ़ने छोड़ बाहर भेज दिया, हम्म। इमोशंस उनका जुड़ ही नहीं पाया आपके साथ। अब वो सीधे सीधे भागने लगे गोल के पीछे, सक्सेस के पीछे, पैसे के राइट। पीछे भागने लगे। और फिर हम्म। एक समय आया जब उनके पास पैसा बहुत था लेकिन समय नहीं दे पा रहे थे, और देना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उतना बॉन्डिंग है नहीं आपके साथ कि ओके। पत्नी के लिए, बच्चे के लिए समय निकालें या फिर माँ बाप के लिए समय निकालें। तो ये दूसरा रीजन है कि वहां भी गैप है। अब मैं बात करता हूँ दोस्ती की। हम्म। दोस्ती आपकी कभी भी कर लो, अगर आपने दोस्त के साथ अनफिल्टर्ड पल बिताए हैं, आपने खूब बदमाशियां की हैं, खूब हम्म। शरारतें की हैं, तो हम्म। दोस्ती 100% चलेगी। मैटर नहीं करता बचपन का है कि जवानी का है कि बुढ़ापे का है, राइट। हम्म। कभी भी हो सकता है। बस हम्म। एक बहुत बड़े सज्जन थे, मैं उनसे मिला था, बड़े टीचर थे। हम्म। उन्होंने कहा कि यार दुनिया में ना एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप नंगे हो सको। तो मैं बैठा था, हम्म। मेरा एक दोस्त बैठा, हम दोनों देख एक दूसरे हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा हम्म। नंगे का मतलब ये मत समझो कि वो तो चलो ठीक है, सेकंड थिंग्स हो गया, जिसके सामने आप कुछ भी बोल सको, कुछ भी बात कर सको, फिल्टर ना वो, हो। हम्म। हाँ, वो दोस्ती की असली डिफिनेशन होती है। कि जैसे आपके मन में लग रहा है घबराहट कि यार आज नौकरी में ये हो गया है, बीबी ने हम्म। आज ये बोल दिया है, पापा ने ये बोल दिया है, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, सारी हम्म। प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो वो दोस्ती डेफिनेटली चलती। मैटर नहीं करता आप कहाँ हो, कब हो, किस अवस्था में हो। तो ओके। आज के जमाने में अच्छी दोस्ती तो कोई कर ही नहीं रहा है। ओके। सब तो बस हम्म। मतलब के लिए दोस्ती है, मतलब के लिए रिश्ता रख रहे हैं। तो जो हम्म। मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मैं अपने माँ बाप से क्यों इतना क्लोज नहीं हो पाया, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजों को सुधारने के लिए। ओके। हम्म। उसका रीजन है कि मेरे को बचपन से बाहर भेज दिया इन लोगों ने पढ़ने के लिए। बचपन में मैं बहुत शरारती था। हम्म। तो शरारती बच्चे जितने होते हैं ना घर पे, आप कभी हम्म। भी पूछिएगा, उनकी बहुत इज्जत नहीं होती है। उनको मारा जाता है, डांटा जाता है, वो राइट। प्यार नहीं मिल पाता है जो उन्हें चाहिए हम्म। होता है। तो मुझे भी नहीं मिला बचपन में। ओके। हम्म। जब मैं बड़ा होने लगा तो मैं बाहर चला गया पढ़ने। अब मैं बाहर चला गया तो मैं फोन पे बात करता था, फोन पे बहुत कम हो गया धीरे धीरे बात करना। फिर वो एक 15-18 साल का एक गैप आ गया, गैप आ गया। जो हम्म। जो मुझे मिला ही नहीं। जब मैं दुख में था मेरे दोस्तों ने साथ दिया, जब मुझे जरूरत थी किसी के अपने के कंधे की तो मेरे दोस्तों ने दिया। तो मैं हम्म। समझ ही नहीं पाया कि माँ बाप का उस तरीके से क्या रहा। ओके। लेकिन फिर उसको मुझे लगा कि मैं उसको सुधार सकता हूँ। तो हम्म। मैंने कहा कैसे सुधार सकते, तो बस एक ही समय है कि एक ही चीज है कि आप समय बिताओ बस। जिसके राइट। साथ आप रिश्ते अच्छा करना चाहते हो समय या बिताओ। फिर जानना चाहते हो, तो हम्म। आप समय बिताओ। किसी को भी समय हम्म। दोगे तो समय पे सब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। और जो अपने हैं उन्हें समय देना चाहिए। मेरा ये था, बाकी इन शॉर्ट मैंने सब समझा दिया कैसे राइट। क्या ओके। है। मतलब इन शॉर्ट वो टाइम जो जो गैप आ गया उसको कम करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है टाइम दो। हाँ, अपने रिश्तों को हमेशा टाइम देना चाहिए, और बट प्रायोरिटी बेसिस पे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच गया है तो चलो चलते हैं बात कर लेंगे, ऐसा नहीं। निकालना पड़ेगा प्रायोरिटी, टाइम। हाँ। जैसे मैं छुट्टी लेके घर आया हूँ, मैंने ओके। कहा छुट्टी लेके, लोग बोले कि क्या काम है, हमने कहा घर जाना है। हम्म। क्या शादी है कुछ, हम कहा नहीं, घर जाना मम्मी पापा के पास। ओके। सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा कोई छुट्टी नहीं लेता है कि घर जाना है छुट्टी चाहिए। हम्म। ऐसा बहुत रेयर होता है, किसी की शादी हो तो कोई छुट्टी लेता है, कोई इवेंट हो, घूमना हो तो लोग छुट्टी लेते हैं। हम्म। तो मैंने कहा स्पेशली मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, घर रहूंगा आराम से जो है। ओके, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे इन शॉर्ट। हाँ, मतलब टाइम स्पेंड करूंगा, देखूंगा, बातचीत करूंगा, थोड़ा समझूंगा, क्लोज आऊंगा, और हम्म। क्या। थोड़ा सा बॉन्ड अच्छा बनेगा इन शॉर्ट। हाँ, बॉन्ड अच्छा बनेगा तो थोड़ा अपने को अच्छा लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हम्म। हैं, नहीं तो खालीपन रह जाएगा मेरे हाँ, मन वो में। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी हाँ, बैलेंस मैं होगी इन लाइफ में शॉर्ट। कितना भी आगे बढ़ जाऊंगा लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगेगा यार कि मैं कर नहीं पाया उतना अच्छा लाइफ में। ओके। ये सर लाइक ये आपने बोला इसलिए आई वांट टू आस्क यू कि लाइक तीनों से
जैसे सर रिग्रेट एक बहुत बहुत बेकार चीज होती है, कि किसी चीज का रिग्रेट होना, जब आप पूरा अपना पास्ट में चले जाते हो कि शिट मैंने ये क्यों किया, या हम्म मैंने ये क्यों नहीं किया, या फिर हम्म रिग्रेट और वो काश वर्ड लग जाना, गिल्ट होना, यू नो हम्म हम्म। बट डू यू थिंक कि आप उसको एस्केप कर सकते हो कैसे भी, उस रिग्रेट को, उस गिल्ट को? नहीं, पहले मैं शुरू करता हूँ फिर ये लोग बोलेंगे। हम्म। मुझे लगता है कि आप कर नहीं सकते ओके। उस चीज को, और आपको रिग्रेट करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, ओके। हाँ, आपको पश्चाताप होना चाहिए। अब उस हम्म। पश्चाताप को अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ओके। जैसे आपने किसी के साथ गलत कर दिया है, हम्म। मान लीजिए आपने अनजाने में जाने में जैसे भी गलत कर दिया है, हम्म। पता तो है आपने किसी के साथ गलत किया है, और आप थोड़े राइट। से भी अगर धार्मिक हो, थोड़े से भी हम्म। चीजों को जानते हो, तो आपको पता चलेगा यार मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत होगा। कर्मा। तब इस बात पे आपको रिग्रेट होना चाहिए और आपको करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। ओके। लेकिन मान लीजिए जैसे आप पीछे कुछ जमाने में आप कुछ सोच रहे थे, बचपन में करना था, आपको नहीं कर पाए, तो उस हम्म। बात का भी आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आपकी सोच कहाँ थी और आप कहाँ हो। ओके। आपको रिग्रेट जब होगा तब आपको आगे बढ़ने का एक जुनून मिलेगा कि नहीं, अपने को अच्छा करना, बड़ा करना है। अब हम्म। उसको हावी नहीं होने देना कि रिग्रेट कर लिए हैं फिर रो रहे हैं, गा रहे हैं, फिर कोने में बैठ गए हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ओके। ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो मतलब मुझे रियलाइजेशन हो जानी चाहिए। रियलाइजेशन बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। ओके, रियलाइजेशन होना अविनाश, चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, कभी किसी चीज का रिग्रेट होता है ऐसे? हाँ मैम, कभी कभी तो होता ही है। कि अच्छा, उसे ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अरे सर, आई थिंक ये, अच्छा सर, ये ना मेरे को जेन्युइनली ये चीज पूछनी है कि किसी भी लड़के से आप बात कर लो, आई एम टेलिंग यू इंक्लूडिंग मी, 99, इंक्लूडिंग मी। हाँ, इंक्लूडिंग यू, 99.9%, वो बोलते हैं ना उनका एक वो पहली मोहब्बत, और वो एक लड़की जो, और बहुत बार क्या होता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं की होती, हाँ बस हाँ, उनको बस दिमाग बस में था उसको, कि मेरे को पसंद थी और काइंड ऑफ बस स्टफ, बस बस। और वो उनको एंड तक याद रहता है। मतलब कैसे, मतलब क्या, ऐसा क्या माइंडसेट होता है लड़कों का? अब ये सीक्रेट तो सारे लोग नहीं जान पाएंगे, ये तो वही बता सकते हैं। बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। सच्ची मोहब्बत की डिफिनीजन का मतलब हो अच्छा। गया कि हम्म। जिससे हमें रिटर्न में जीरो चाहिए और हम इन्वेस्ट 100% कर रहे हों, वो ओके। होती है सच्ची मोहब्बत। और ओके। वो जो लोग करते हैं ना, उनके प्यार में ताकत भी होती है और हम्म। प्योर होता है, और फिर वो आप उसे कभी नहीं झुठला सकते, भुला सकते। भले वो सामने वाला आपको मिले या ना मिले, बट आपको वो अंदर ही रहेगा। ओके। अब कई कई लोग उस लेवल में इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि फिर वो पागल हो जाते हैं उस चीज के लिए कि नहीं, अपने को चाहिए ही चाहिए। कुछ हम्म। ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने कहा अपनी फीलिंग्स को हम्म। नहीं बता पाते हैं, तो हम्म। उनकी चीजें उतने लेवल पे नहीं जाती हैं। जब इंसान बता ले जाता है हम्म। और फिर वो छोड़ के जाता है उसका, जैसे मैं बोलता हूँ कि काट के चली गई या काट के चला गया, हम्म। तब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो उसके ओके। बाद एक्सेप्ट भी तो करना होता है ना कि उसने हम्म। मुझे छोड़ा, मुझे अच्छा। छोड़ा उसने। अच्छा, ये चीज हाँ, वो वाली ये चीज, चीज ओके। ये हम्म। चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं इतना अच्छा था, मैं इतनी अच्छी थी, मैं इतना खुल के प्यार कर रही थी। हम्म। क्योंकि हम्म। उसे पता है, जिसका कटा है उसको पता है कि उसके साथ क्या हम्म। हुआ हम्म। है और हम्म। वो हम्म। कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है। हम्म। तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर उसको लगता है कि दुनिया में सारे लोग गलत होते हैं। वहीं से थिंकिंग शुरू होती है, जब ओके। लड़कियों के प्रति लड़कों का नजरिया बदलता है और लड़कों के प्रति लड़कियों का नजरिया बदलता है। वो फर्स्ट ओके। टाइम होता है जब आप हम्म। उस नजरिए से सबको देखने लगते हो। बट हम्म। जिंदगी आप जीते जाओगे, जब वैसे बारी बारी से लोग आते जाएंगे, काटते जाएंगे, कटता जाएगा, फिर एक बार आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं यार, समझ गया हूं मैं कि कैसे लोग काटते हैं, कैसे कटता है। फिर आप बैलेंस हो ओके। जाओगे। ओके। जिस जिस अवस्था में मैं पहुंच चुका हूं, मतलब मैंने ओके। सबको मौका दिया, दोस्त हम्म। को, परिवार को, उन लोगों को भी, कि हम्म। आप काट सकते हो तो काट लो। हम्म। देखना चाहता हूँ कि कैसे काटते हो क्योंकि फिर अच्छा। मुझे सीखूंगा ओके। उस चीज से। हम्म। तो लगा मेरे को, अब मेरे को लगता है कि नहीं यार, अब तो कोई नहीं काट सकता। मतलब कोई कितना भी हम्म। बड़ा खिलाड़ी हो, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि मैं चीजों को समझ चुका हूँ। तो ओके। कुछ बच्चे हैं जल्दी समझ जाते हैं इस चीज को। कुछ हम्म। लोग हैं, मेरे कई दोस्त अभी भी हैं जो अभी इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। किसी ने मुस्कुराया देखा तो भाई पीछे बैठ, गाड़ी मुड़ाते पीछे जाएंगे। कई हैं ऐसे अभी तैयारी भी कर ओके। रहे हैं, ओके। तो अभी ओके। भी कई हैं इस ओके। दौर में जो हम्म। हंस के देखने वाले को भी मोहब्बत समझ लेते हैं और उसके पीछे जा रहे हैं। ओके। तो हम्म।
तो मेरे को लगता है कि अभी वो समझ नहीं पाए हैं अच्छा, बाद ये में। अभी आप तो पूरा समझ चुके हो कि इनके पीछे भागना इज हाँ टाइम मतलब वेस्ट। मतलब एक तरीके से मोह माया से मैं काफी नो। ऊपर उठ चुका हूँ। अच्छा, अब मतलब डायरेक्ट आपको शादी ही करनी है। डायरेक्ट मतलब आप कुछ और भी कह सकते थे, शादी की जरूरी थोड़ी है। अच्छा, जल्दी जल्दी नहीं तो सर अगले 4-5 साल में, अभी तक बच्चों, हाँ आपके मतलब बच्चों को भी तो 4-5 साल में कर भी सकता हूँ, और मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने कुछ बच्चों को इस साल बताया भी है। मे हम्म। भी मैं ना भी करूँ, ये ऊपर वाले के हाथ में, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे दो गोल होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। हम्म। नहीं शायद नहीं बताई ये बात, और लोगों को बताई है। हम्म। या तो मैं आगे चल के चुनाव ना लड़ूंगा, या तो फिर मैं बाबा बनूंगा। मतलब बाबा इस लेवल का बाबा नहीं जैसे कि मतलब आश्रम खोल लिया बैठ गए इस टाइप का नहीं, मतलब ओके। ज्ञान व्यान देने के लिए, लोगों का दुख दर्द समझने के लिए। क्योंकि मेरे अपने खुद के इतने बच्चे रहेंगे कि आने वाले समय में मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा तो मुझे लगेगा मेरा दिन कट जाएगा। और ओके। अगर कोई सुंदर सी कन्या मिल गई और मुझे अच्छी समझ मिल में आ गई। गया, लग गया कि हम्म। नहीं यार कर लेना चाहिए, तो मैं कर लूंगा। मतलब मेरे पास मतलब कोई ऐसा नहीं करना ही है, और घर से हम्म। भी कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। हम्म। तो बाकी हम्म। वो लोग कहते हैं वही है वही जो राम रच रखा, तो सब ऊपर वाले ने हम्म। लिख रखा क्या होना फैक्ट। क्या नहीं होना। हम्म। बट मैं न्यूरोलॉजी में विश्वास करता हूँ। ओके। तो न्यूरोलॉजी में एक दो बहुत जानकार लोग हैं, मेरी से बातचीत भी हुई, मीटिंग हुई हम्म। मेरी। हम्म। तो उन्होंने बोला कि तुम बाबा भी बन सकते हो, तुम्हारा मतलब ऐसा है तुम्हारे योग में, एक्स वाई जेड जो भी अच्छा। होता है उन लोगों का। हम्म। तो उन्होंने बोला ये सब ख्याल कब से आते हैं तुम्हें? हमने कहा ये ख्याल तो मुझे बहुत मतलब 9-10 से आते हैं, कि मेरे दिमाग में था कि आप मैं आगे 9-10 से सोचते थे कि मैं बाबा बन जाऊंगा? हाँ मतलब ऐसा था, मतलब ओके। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दूंगा, छोड़ने वाला बाबा नहीं। अच्छा। मतलब एक होता था ना कि मतलब कि आपके पास नॉलेज हो ठीक ठाक समाज के बारे में, ओके। लोगों के बारे में, ओके। और फिर आपसे कोई लोग पूछने आए, बातचीत करने आए, उस टाइप का। मतलब एक ओके, तरीके से आप कह लो कि बाबा तो नहीं बोलेंगे उसे, मतलब जिसके मतलब पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, हाँ ज्ञान हो हाँ देने बस के बस। लिए। ओके। ओके। मैं बाबा को ज्ञान के हिसाब से ही मानता हूँ। अब ये मार्केट में गलत गलत बाबा आ गए हैं लोग, ओके, इनको तो मैं रिप्लेस उनकी करो। बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ओके। जैसे हम्म। आईटीएन आईटीएन बाबा की चर्चा की आपने। मैं हाँ। मैं पहली बार जब इंटरव्यू देखा उनका, तो मुझे हम्म। लगा कि इंसान के पास नॉलेज है, लेकिन राइट। लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। राइट। और हमारे हम्म। समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप नॉलेजफुल हो, आप हम्म। ज्ञान की बात बताने लगोगे, 99% लोग कहेंगे पागल है ये। इंसान तभी हंसता है ना जब हम्म। उसको पता होता है कि आप क्या पूछने वाले हो उससे, ओके। आपकी सोच कहाँ तक है बस। राइट। जैसे राइट। कई बार यस। बच्चे हम लोगों से भी सवाल पूछते हैं कि सर ये रिएक्शन बढ़ा रहे हो, ये वाला बता दो तो जाने ये कैसे होता है। तो हम ओके। फिर हंसते हैं उसके ऊपर कि बालक ये तो मुझे पता ही है, मुझे अच्छा। पता है तुम ये भी देख सकते हो। ओके। हम्म। हाँ बाकी वो बड़ी चीज है, मतलब उनकी बात हम्म। मैं नहीं करूंगा। काफी हम्म। उन्होंने समय दिया है, और जो मलंग हो जाए मुझे लगता है जो वैराग्य के रास्ते पे हो, हम्म। वो बहुत आगे जाता है। क्योंकि उसको मोह ही नहीं है ना भाई, घर परिवार छोड़िए और क्या, किस चीज के लिए वो करेगा इंसान, कोई भी राइट। इंसान हो। तो हम्म। असली तो वही होते हैं, बाकी डुप्लीकेट असली के बारे में हम कौन होते हैं बताने वाले, हम लोग तो बस एक राइट। जनता है सिंपल से। लेकिन सर लाइक उन एक इस चीज से ना एक नई चीज सीखने को मिली, वो ये थी कि उन्होंने बताया कि इवन दो उनकी गर्लफ्रेंड थी, हाँ लेकिन शादी तक वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि कभी उन्होंने वो हैप्पी मैरिड लाइफ अपनी पेरेंट्स की देखी ही नहीं। हाँ वो हाँ प्रभाव शादी का ऐसा था दिमाग पे कि खुश तो बिल्कुल आप रह ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सकते। तो फिर वो स्टेप ले ही नहीं पाए। यू बिलीव कि ये होती है इफेक्ट दिमाग पे? हाँ होती होती है। ओके। बच्चों बच्चों को दिमाग बच्चे जैसे जिस माहौल में रहते हैं ना हम्म। बचपन में, हम्म। आगे भी जैसे जैसे वो देखते जाते हैं वैसे वैसे उनके दिमाग में वो इमेज बनती जाती है। ओके। जैसे बच्चों को हम लोग डराते हैं ना अंधेरे में कि उधर भूत है मत जाओ, तो वो जीवन में कभी भी ऐसी रात नहीं होगी जब वो डरेगा नहीं। आप यकीन नहीं ओके। मानोगे, मैं 40-40 साल के लोगों को देखता हूँ डरते हुए, हम्म। मेरे ओके। जानने वाले लोग हैं जो रात अंधेरे में डर जाते हैं। ओके। तो हमने कहा यार हम्म। इतने बड़े हो क्यों डर रहे हो, तो कहने नहीं हम्म। यार भूत कुछ होता होगा। क्योंकि वो हम्म। बचपन में उनको डराया जाता था, उन्होंने कहा मैं बचपन से डरता हूँ अंधेरे से। तो ओके। फिर बचपन में मुझे लगता है कि आपको इसीलिए पेरेंटिंग में भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो माहौल दोगे, बच्चा उसी के हिसाब से अपनी इमेज बनाएगा, और अपनी इमेज बनाने के बाद उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। उसको लगेगा नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, ये सही है ये करना है, तो उसी हिसाब से सेट हो जाता। तो वो मैं 100% सही मानता हूँ कि उनके विचार इसी वजह से आए। ओके। और उनके अगर बातों पे मैं जानना चाहूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं दिया जो चाहिए था। राइट। मैंने देखा वीडियोस में नीचे खूब कमेंट भर भर के लोग गालियां देते हैं। हम्म। ठीक है उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए।
लेकिन ये वही लोग हैं जिनको प्यार भर भर के मिला है और अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, राइट, राइट सर। तभी वो गालियां दे रहा है। अगर इनको वो प्यार नहीं मिला होता ना, तब इनको वो कीमत समझ में आती माँ बाप की, कि जो हमें ओके, चाहिए था। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनसे आप पूछो, तब समझ में आता है कि यार क्या मुझे, मेरे अंदर कुछ खालीपन रह गया है माँ बाप का। ओके। तो मुझे लगता है कि उन्हें प्यार नहीं मिला जो चाहिए था, हम्म, शायद इस वजह से भी वो दूर हो गए। समझने वाला नहीं था कोई। हाँ, समझने वाला कोई नहीं था, ओके। तो कहते भी थे इस चीज को। बट ओके। बट सर लाइक व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा किसी चीज का एक दर्द है, तो हम्म। उसका रिएक्शन लाइक वो लास्ट स्टेज कौन सी होगी कि मतलब अगर वो इमेंस लेवल का कोई पेन है, दर्द है, तो फिर हम्म। इंसान का ये रिएक्शन निकलेगा। लाइक बोलते हैं कि उस टाइम पे रोना भी बंद हो जाते हैं, आप रो भी नहीं पाते व्हेन यू आर इन दैट पेन। हाँ, मुझे मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना, जैसे मैं महसूस करूं, वैसे मैं कोई योगी तो नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान शांत हो जाता होगा, क्योंकि मैं शांत हो जाता हूँ। ओके। मैं जब भड़ास रहता तो मैं चिल्ला देता हूँ। हम्म। और मेरे लाइफ में ऐसे भी कई दौर आए हैं जब मुझे लगा कि अब जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। हम्म। तो वो मुझे लगा कि उससे ज्यादा जब पेन मेरी जिंदगी में आया, तब मैंने सोचा कि मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। ओके। और उससे ज्यादा जब पेन आया तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। ओके। और हम्म। फिर मुझे लगता है कि उससे एक्सट्रीम लेवल का पेन तो अभी मैंने महसूस नहीं किया है, जब लोग शांत हो जाते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं हम्म। पागल हो जाना। आपने सुना भी होगा कई कई बार लोग कि लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे कई बार रील्स वगैरह में। राइट। कोई भीख भीख मांगी से पागल के तरीके से घूमते रहते, लोग कहते हैं लड़की के चक्कर में पागल हो गया है। वो एक्चुअली में बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन ले लिया उसने, ओके। बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन ले लिया, तो शांत हो जाता है इंसान। हम्म। फिर वो बोलना बंद कर देता है, क्योंकि तब वो एक तरीके से बहुत ऊपर उठ चुका होता है, तो जिसे हम कहते ओके। हैं पागल हो गया है। हम्म। हम्म। तो बट यही ओके। है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो अब ये तो तब करने वाले लोग ही बता पाएंगे कि कैसे होता है, क्योंकि महसूस करना पड़ता है ना इन चीजों को। हम तो हम्म। किताब पढ़ के बता सकते हैं। बट हम्म। सर लाइक जितना हमने भी सुना है, इट इज ओनली दैट कि आपकी बॉडी फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। हाँ ना हाँ, वो वही खुश वही है वही ना वो वही दुखी है, इट इज वही न्यूट्रल। शांत। हाँ, वही वही वाला, कि वही मतलब कुछ शांत हो भी हो जाता है। जाए फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लाइक आपको अगर मैं बताऊं, बहुत बार हमने ये देखा है कि अगर किसी की डेथ होगी, किसी बहुत ऐसे चाहने वाले की, हम्म। पेरेंट्स क्या किसी की भी जिससे आप अटैच हो, तो उस हम्म। टाइम पे बहुत बार इंसान रोता भी नहीं है क्योंकि नहीं रोता है, दिमाग शांत हो समझ जाता नहीं है। पा रहा उस टाइम। हाँ, शांत हो जाता है एकदम। मैंने देखे हैं। बल्कि उसको रुलाना जरूरी होता है कि वो रोए, वो इमोशन उसके बाहर आए। बट ही हम्म। इज लाइक नम। वो जो नम हम्म। वाली जो वो होती है खतरनाक होता बिल्कुल। है वो, सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेट होती है। हाँ कि तो अब रोने वो ही रोने नहीं वाले करे। लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, आई थिंक। मुझे लगता है कि उनकी भड़ास निकल जाती है, सुकून मिलता है उन्हें। ओके। बट हाँ। लाइक अविनाश, आई आस्क दिस टू यू, लाइक डू यू स्टिल लाइक अभी भी वो लड़कों के दिमाग में है वो चीजें कि नहीं लड़के हैं तो रोना नहीं चाहिए, यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड काइंड ऑफ स्टफ? नहीं, अभी भी है मैम, अभी अच्छा, तो है है। अभी भी? ओके। हाँ, लाइक दिव्या, क्योंकि लाइक एज अ गर्ल व्हाट डू यू थिंक कि लाइक इट इज ओके, लाइक यू शुड क्राई इफ यू फील लाइक, और व्हाट? ऑफ कोर्स यू शुड। लाइक सर आप बहुत सही बोला, लाइक दिव्या का आंसर है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं दोज आर लाइक कि नहीं, बॉयज कांट क्राई, नहीं, मैं कुछ बोलूं इसमें, एक दो शब्द हाँ बोलो जोड़ बोलो दूं। सर। कि जैसे आपको लगता है ना कि आप इमोशनल हो, हम्म। तो आपको डेफिनेटली रोना चाहिए, कोई बुरी चीज नहीं है। अगर ओके। आप अपने इमोशन को, जैसे मान लीजिए, मैं सोचता हूँ, मैं अपने पापा को रोते हुए सिर्फ एक बार देखा था। मेरी ओके। 4 बहनें हैं। हम्म। मेरी जो थर्ड वाली दीदी थी, उनकी विदाई हो रही थी, जो सुबह सुबह होती है, लेके जाते हैं सब लोग। राइट। तो पापा से लिपट के रो रही थी। हालांकि मैं किसी भी बहन की विदाई में नहीं रोया क्योंकि मेरे उतने इमोशन नहीं थे। पापा उनको बहुत मानते थे, या फिर वो क्लोज थी, तो उनको रोते हुए देखा मैंने। ओके। तो फिर मेरे को लगा कि यार वो इंसान यहाँ पे रो रहा है, तो वो रो नहीं रहा, वो इमोशन अपना व्यक्त कर रहा है। वो इमोशनल मोमेंट में रोना ओके। चाहिए इंसान को। हम्म। लेकिन आप ऐसी अवस्था में लड़के नहीं रो सकते जहां पे उनके मान सम्मान की बात हो, ओके। या फिर थोड़ा निगेटिव वर्ड होगा कि ईगो पे बात आ गई तो कैसे रोएगा भाई तेरा। तो उस वाली की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे लड़कों को नहीं रोना चाहिए, वहां पे डट के ओके। सामना करना चाहिए। एग्जाम आ रहा है तो हम्म। एग्जाम के लिए नहीं रोना चाहिए, उन्हें डट के हम्म। सामना करें। उसे कायरता कहते हैं फिर। वो राइट, लड़का हाँ हो ये चाहे लड़की। डिफरेंस होता है। वो तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो। हाँ, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो। तो ये हम्म। डिफरेंस होता है। इमोशनल हो तो आप रो दो, आपको चोट लगी है, माँ की याद आ रही है, रो लो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ओके। चोट लगने पे सबसे ज्यादा हम उसे याद करते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जो हमारी केयर करता है।
राइट। सबसे पहले अगर चोट लगती है ना, फर्स्ट टाइम रोड पे जा रहे हो, चोट लग गई अंगूठे में या फिर आप कभी गिर जाते हो, खरोंच लग जाती है, सबसे पहले हम्म। मम्मी की आवाज आती है, मम्मी। राइट। हाँ, क्योंकि रोते हम, टाइम भी मम्मी। हाँ क्योंकि और उस टाइम पे रोना भी जाहिर है, आप नहीं रो रहे हो ठीक है, दैट्स ओके, मैं भी नहीं रोता हूँ क्योंकि मैं ओके। उतना नहीं एक्सप्रेस कर पाता हूँ, बट आपको हम्म। लग रहा है आपकी मम्मी की याद है, रो आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बुराई है। ऐसा राइट। थोड़ी कि आप रो रहे हो तो हम्म। आप बुरे हो गए, नहीं नहीं, वो तो हमारा एक हम्म। एक तरीके से बायोलॉजिकल पार्ट है वो तो, रोना हंसना। लाइक रोना इज ऑल्सो एन इमोशन। अब हाँ आप वो इमोशन वो व्यक्त ही नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी कैसे वो काम चलेगा, यू नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इमोशन। बट ओके। और इमोशनल भी होते हैं, जो लोग बहुत रोते हैं वो ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये फैक्ट है सर, हाँ, जिनको बात मैंने बात पे देखा, रोना आता है। मेरी बहनों में खुद मैंने देखा है ये सब चीजें। अच्छा, कि छोटी छोटी चीज पे रो देना। छोटी छोटी बात पे रो देती हैं तो फिर वो ज्यादा इमोशनल होती हैं वो। ओके। लड़के फिर भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस होते हैं इस चीज में। हाँ लड़कों के अंदर थोड़ा सा रहता है यार कि हर जगह थोड़ी रोनी है। ओके। लड़की के थोड़ा सामने तो बैलेंस। बिल्कुल नहीं रोना है। ये तो। ओके। हाँ, ये और सर ये चीज है कि अगर कोई लाइक वही बात है, अगर कोई छोड़ के चला गया कुछ भी, स्टिल दे विल नॉट एक्सप्रेस दैट इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल। वो उस लड़की के सामने एक्सप्रेस ट्रू नहीं लव, करेंगे वी आर। ट्रू लव में नहीं करते, फेक लव में करते हैं लोग, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, करते हैं, लड़के कर देते हैं फेक ऐसा। लव में करते हैं लोग, ओके। जिसको दिखाने के लिए लोग सामने रोना गाना, मैं ये कर लूंगा, कलाई काट लूंगा, मैं मर जाऊंगा, ओके। ये फेक लव में खूब होता है, जिसको साइको आशिक मैं बोलता हूँ। ओके। इनकी चर्चाएं भी मैं अक्सर किया करता हूँ, साइको आशिक कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, मैं उस पर ओके। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम्म। बट जो साइको आशिक होते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, हम्म। तो वो ऐसी हरकतें करते हैं, खूब रोएंगे आएंगे, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो, सामने से हो सकता है वो पलट के भी ना देखें, हल्का सा मुस्कुरा भी दें, हेलो भी बोल दें, आपसे हाथ भी मिला लें, लेकिन बाद में जाके कमरे में छुप के रोएंगे, फिर अपने खास दोस्तों को बताएंगे, वो जो ओरिजिनल मोहब्बत करते हैं। ओके। जो रोग आ ओके। रहा है वो समझ लीजिए कि पक्का उसका फेक लव है। ढोंग कर रहा है वो। क्योंकि, उसको वहीं पे पकड़ लो। हाँ क्योंकि वो ढोंग, जरूरत ही क्या है ढोंग की। आप अगर हम्म। अगर आप अच्छे हो तो कोई इंसान क्यों छोड़ेगा, और छोड़ रहा है तो शायद वो अच्छी नहीं है। आप किसी हम्म। को जबरदस्ती थोड़ी ना रख सकते हो। और सर अगर जाने का ख्याल आ गया तो आना ही ख्याल वहीं पे वो माइनस Yes, पॉइंट yes, चला yes. गया। वो कहता है ना कि वंस चीटर इज ऑलवेज चीटर, कि ओ राइट एक सर। बार किसी के दिमाग में ख्याल आ गया कि भैया जाना है, हम्म। तो वो फिर कभी भी जा सकता है। और तो एक बार, आपके साथ अच्छा हुआ। हाँ एक बार किसी ने कहा कि बाबू गलती हो गई मुझसे, पहली बार था, हम्म। तो ये सबसे खतरनाक लाइन होती है। अच्छा, इस पे मत पिघलना। ये तो ओके। भैया होना ही होना, दोबारा भी होगा, हो ओके। ही नहीं सकता कि ना हो ऐसा। ओके, मतलब ये देखी है आपने चीजें कि अरे दोबारा ये सब चीजें होंगी। सब सब करके बैठा हूं मैं। अच्छा। हाँ मेरे ओके, को, बड़ी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, होता है। अच्छा, मतलब सर ये वही वाली बात हुई कि वो बोलते हैं ना कि सच्चा प्यार तो आपको जाने भी देगा, कि आप लेट गो, अगर आप जाना हाँ चाहते हो दे विल लेट यू गो। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंफर्ट जोन देता है आपको, लोग हम्म। समझ नहीं पाते आज के जमाने में, और वही गार्जियंस जो है ना, वो फेक लव और फेक ड्रामे को समझते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि सोसाइटी में हमारी बेइज्जती होगी। ओके। ऐसा मैंने भी बहुत सारे गार्जियंस को भी देखा कि मैं खिलाफ नहीं हूँ, हम्म। मतलब लव मैरिज के या बच्चों के लव के अगेंस्ट हम्म। नहीं हूँ, हम्म। लेकिन बस समाज में वो जो चीजें फैलती हैं होती, हम्म। तो फिर मेरे को, मैं डीप में गया, मैं सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर मेरे को लगा सही तो बोल रहे हैं वो। भाई हर कोई ओके। चाहता है ना कि उसके घर पे ऐसा क्रियोस ना हो, उसकी लड़की को लेके पता चल लड़का घर पे ही आ गया है, मर जाऊंगा, वो होता नहीं है बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे फिल्मी पास बहुत चीजें। सारे लड़के लड़कियां बताते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने प्रेम कहानी सुनाते हैं ओके। कि सर मेरे साथ ये हो गया, मुझे मुझे एक लड़का इतने साल से ब्लैकमेल कर रहा है। बहुत सारे हम्म। लोग बताते हैं लड़के की एक लड़की है सर, वो मुझे भी चीट कर रही है, दूसरे के साथ भी कर रही है, फिर ओके। वो फिर ड्रामे करती है कि मैं मर जाऊंगी, ये कर लूंगी, तो आप ऐसा नहीं सेम जेंडर की बात कर रहा हूँ, हर जेंडर में चल रही है सब। ओके। ओके। हाँ। तो इस चीज से यू हैव टू बी अवे, दूरी हाँ बना लो। मैं दूरी नहीं बना रहा हूँ, मतलब मैं जैसे अब, जैसे मैं समझदार हो चुका हूँ ना, तो लोग ओके। बना लेते हैं दूरी हमसे। ओके। अच्छा, ये तो सर आपने हार्ड लाइन बोल दी। हाँ बट ओके, कि गॉट इट। मतलब अब उनको समझ में आ जाता ना कि यार कि यहाँ दाल हम्म। नहीं गलेगी। लेकिन सर बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस के बाद ही यू बिकम दिस मैच्योर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, या तो आप हम्म। सब अच्छा अच्छा करते जाओ, हम्म। तो
उसके लिए भी थोड़ा सा वो होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं कई लोग, अच्छा अच्छा करके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है उनके पास। हम्म। या तो फिर ओस्ट ओस्ट मतलब घटिया से घटिया एक्सपीरियंस करते जाओ, धीरे 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 आपको समझ में आता जाएगा क्या चल रहा है बन क्या। जाओगे आप एक दिन हाँ, कुछ ना बस कुछ। मजबूत रहना, खुद को टूटने नहीं देना, क्योंकि ऐसे दौर में लोग टूट जाते हैं। ओके। टूटने नहीं देना, बने रहना। हम्म। तो यही है ओके। सब। सर लाइक इन दी एंड आई जस्ट वांट कि अभी क्योंकि अभी नीट का तो अभी एग्जाम आएगा आई थिंक, राइट दिव्या? अभी यस आएगा यस। उनका, लेकिन हाँ, जेई 4 वालों का। महीने हाँ, जेई वालों का हो गया। लाइक जिसका भी बुरा जेई वालों का एग्जाम। भी सेकंड अटेम्प्ट आएगा। होगा, जेई वालों का अप्रैल में सेकंड हम्म। अटेम्प्ट होगा। अच्छा, जेई वालों का सेकंड अटेम्प्ट होगा। लाइक एनीथिंग यू वांट टू से फॉर योर स्टूडेंट्स सर, दिस 2 minutes इज ऑल योर्स, कुछ भी। बिल्कुल, मैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहले कह दूं कि हम्म। जो नीट का खेल है ना, वो पेशेंस का खेल है। ओके। और आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन में तैयारी नहीं करके आप पा सकते हो। मेरे से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अभी फरवरी में, कि सर 1 फरवरी से स्टार्ट करूंगा तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। तो मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ, हो जाएगा अगर अच्छे से सिलेबस कवर हो गया तो। क्योंकि ओके। मैं ना भी नहीं बोल सकता ना, कि कहीं ना बोल दूं तो जो पढ़ने वाला वो भी नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल ही तो चांसेस जीरो। हाँ, तो अगर आप सोच रहे हो कि 2 महीने में हम नीट क्रैक कर लेंगे, कुछ हम्म। जादू कर लेंगे, तो फिर गलत फहमी में हैं आप। क्योंकि ये पूरे साल भर का मेहनत है, पूरे साल भर का एवरेजिंग होता है, कि हमने राइट। इस महीने में इतनी मेहनत की, इस महीने में इतनी मेहनत की, इस महीने में इतनी मेहनत की, इसमें कम की, इसमें ज्यादा की। सबका हम्म। एवरेजिंग होता है, तब जाके आपका रिजल्ट आता है। ओके। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, हम्म। और आगे आने वाले समय को और अच्छा बनाइए। हो ओके। सकता है कि पिछला महीना खराब था, तो अगले महीने को और अच्छा करिए, एवरेजिंग आपका और अच्छा हो जाएगा। हम्म। और फिर जो साल भर से पढ़ा है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। ओके। और जो जेई मेंस 2 देने वाले हैं, उनके लिए सलाह है कि अगर आपका जेई मेंस 1 खराब हुआ है, तभी आप हम्म। जेई मेंस 2 देने की सोच रहे हो, क्योंकि नहीं तो हम्म। आप फिर आप जेई एडवांस की तैयारी करते हैं। हम्म। तो उनके लिए बस यही सलाह है कि सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि अब ओके। वो चीजें बदल नहीं सकते हैं। 2 महीने हैं, तो 2 महीने में क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर्स के नोट्स पढ़ डाले हैं, डीपीपी लगा डाली है, कोचिंग के मॉड्यूल्स लगा डाले हैं। अब जो बचा है हम्म। करने को, एनसीईआरटी हम्म। बचा है। हम्म। एनसीईआरटी से पेपर सब कुछ आ रहा है, तो अगर एनसीईआरटी वो कर लेते हैं तो ठीक ठाक उनके मतलब परसेंटाइल आ जाएंगे। ओके। और अगर ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाएंगे, तो फिर वो आप जेई एडवांस का पेपर मई में होगा, तो उसको आप आराम से दे सकते हैं। तो ओके। दोनों को बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। और हम्म। साल भर उन्होंने पढ़ा है, तो उन्हें सोचने की जरूरत है, ना ही किसी मोटिवेशन की जरूरत है, ना ही किसी गाइडेंस की जरूरत है। ओके, इन शॉर्ट स्टे पॉजिटिव, यू नो। हाँ, स्टे पॉजिटिव और चिल रहने का, हम्म। सब कुछ हो ही जाएगा जो होना है। Okay. So once again, Jaising sir, thank you so much for coming. And Avinash and Divya, this was your first time. एक नहीं, बार बिल्कुल बोलने पे बिल्कुल ही आप आ गए, you know. It बिल्कुल बिल्कुल। means a lot to us. It means a lot to the entire team of Muskan on here. But Jaising sir, special नहीं नहीं, thanks to you. मुझे भी शुक्रिया बोलना है इन बच्चों का और हम्म। आपका। क्योंकि हम्म। ये बच्चे, एक बार मैंने बोला मैसेज करके, इन्होंने मना नहीं किया। जब भी आ तो गए। मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। क्योंकि राइट। हमेशा हमेशा रिजेक्शन ही मिला है ना, मैंने किसी से कुछ बोला है तो लोगों ने नहीं किया तुम्हारे लिए। ये तो लास्ट में जाते जाते भी एक पॉइंट दे गए। ओके। तो अविनाश को भी मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा, हेलो कहाँ हो। हम्म। फिर मैंने ऑडियो कॉल कर दिया तुरंत। ओके। तो इसने उठाया नहीं, कट हो गया। हमने कहा, फिर मैं मन में खूब इसको बुरा भला बोला। हमने कहा इतने ओके। दिन से गायब हो गया है, मैसेज नहीं कर रहा। मैंने तो बहुत पहले मैसेज किया था। ओके। तो हमने कहा ध्यान नहीं दे रहा है। फिर 30-40 सेकंड बाद इसका फोन आता है नए नंबर से। मैं समझ गया था कि यही होगा। ओके। फिर उसने कहा, अरे सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कैंपस वैम्पस को लेके, XYZ। मैंने कहा चलो ठीक है। हम्म। तो हमने कहा एक ऐसे से है, पॉडकास्ट करना है ऐसे इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा। हमने कहा ठीक है सर। तो मतलब ओके। बोला ठीक है सर, जो आप बोल रहे हो तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो रिस्पेक्ट होती है। तो हाँ, नहीं, रिस्पेक्ट भी होती है। और फिर इन लोगों को लगता है ना कि गरीब आदमी की मदद कर देनी चाहिए। नहीं सर, वो पूरा प्यार और रिस्पेक्ट थी जो एक बार बोलने पे ही दोनों अग्री हो गए, नहीं नहीं, इन लोगों को यू नो। लगता है ना कि इन लोगों की जब सपोर्ट रहेगा, इन लोगों का साथ रहेगा, हम्म। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और अपनों का हम्म। साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी हम राइट काम सर। आएंगे, कभी ये काम आएंगे एक दूसरे के। हम्म। यही बट संबंध होता है बाकी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या और अविनाश, आप लोगों को। अविनाश। और मैं बेस्ट विशेष देता हूँ, आप लोगों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल हो। राइट। और आने वाले समय में आप राज कीजिए, जो चाहिए जिसे चाहिए हासिल कीजिए, वो और क्या। मिल जाए। ओके। इससे बट ज्यादा क्या ही बट कहूँ, यू बस नो मैं सर, लाइक इट जेन्युइनली मेंट अ लॉट कि एक या 2 दिन पहले आई थिंक आपसे बात की और आपने तुरंत 2 बच्चे अरेंज करवा दिए। एंड अविनाश एंड दिव्या, थैंक्स अ लॉट कि इट वाज योर फर्स्ट टाइम,
दोनों आए भी पूरा टाइम, थ्रू आउट द टाइम यू वर इन द हाँ, कन्वर्सेशन। ये लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ हम लोग तो देख रहे थे, बोल कह रहे थे। सर अगर अगर फर्स्ट टाइम अगर इन्होंने इतना भी बोला, दैट इज ऑल्सो बहुत सही, बहुत क्रेजी। बहुत अच्छे बच्चे हैं, नहीं बट इन आई लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। राइट, एंड बट आई विश कि आगे जाके ऐसी और कन्वर्सेशंस करो आप और बड़े बड़े लोगों के साथ, यू नहीं नो। नहीं बिल्कुल, मुझे अगर दिल्ली में मेरे कई, पटना में और दिल्ली में कई बातचीत चल रही है ऑफलाइन पॉडकास्ट के लिए। ओके तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो इन लोगों को बुलाऊंगा। एक इन्हीं के कॉलेज में एक लड़की पीजी कर रही है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, ओके एम्स दिल्ली में है, और दिव्या हो गई। और पीछे 2022 में भी एक दो लड़के मेरे गए हैं एम्स दिल्ली ओके में। तो ओके मैंने सोचा था इन लोगों की एक टीम बनाऊंगा, फिर बैठूंगा आराम से, फिर हम लोग मेडिकल मेडिकल खेलेंगे बढ़िया से। ओके और फिर पटना जाऊंगा तो मैं वो, मतलब वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चों को बुलाऊंगा, तो फिर उधर मस्ती से करेंगे। अभी मैं समय बढ़िया। निकालूंगा भी कुछ, तो मैं इन बच्चों के साथ हमेशा प्लान करता रहता हूँ। मैं सोचता भी हूँ कि मेरे बच्चे रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट मतलब सर, ऐसा ऐसा फील लगता है कि यार टच नहीं होगा सही है एक। यार। हाँ, ऐसा लगता है कि अपनी ऑडियंस है, कोई टेंशन नहीं है उधर। राइट। और अभी तो बहुत सारी बातें तो दिव्या की एंड अविनाश की आपने कन्वे की, यू नो, क्योंकि आप जानते हो हाँ हर हाँ एक हाँ, चीज मैंने इनके ये बारे में। अभी अभी ये हम्म लोग थोड़ा सा क्या है ना कि नहीं मतलब बोल पाए होंगे शायद मेरे सामने। इन लोगों के पास ओके कहानियां बहुत है, मतलब मजेदार लोग हैं ये लोग, ऐसा ओके नहीं है। ओके हाँ, मतलब पढ़ने के साथ साथ लोगों के पास कहानियां भी बहुत होती हैं। अभी तो ओके ये लोग कॉलेज में है, तो अभी वहां और गुल खिलाएंगे। अभी एक लोग तो खिला ही चुके हैं, अभी काफी लोग ओके और खिलाएंगे। बट ठीक है नो, यू सर। ऑल गाइज वर ग्रेट, लाइक यू नो इट वाज द फर्स्ट टाइम आपने मेरे से बात की, मैंने आपसे, लेकिन इतना कंफर्ट भी बहुत है। बट जयसिंह सर, थैंक्स टू यू स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि भी। थैंक यू। आप आए, आपने दोबारा दूसरी बार आप आए चैनल पे और हाँ गेस्ट भी लेके आए, इट मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आए साथ में। Okay, now I'm ending the meeting, guys. But once again, thank you so much for coming. I थैंक यू। really enjoyed it. Okay. Thank you, थैंक यू सर। sir. Bye bye. Bye bye. Bye, too.